जी अस्सलाम वालेकुम जी मेंबर्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। सो आज जो है वो हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एग्ज़ाम MO100 की जो है वो प्रिपरेशन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट प्रोग्राम 2019 के कंप्लीट कोर्स आउटलाइन से जो है वो आपको जो है वो हाउ प्रोवाइड की जाएगी कि किस तरह से आपने एग्ज़ाम्स को जो है वो अटैम्प्ट करना है। हम अपनी कंप्लीट ऑब्जेक्टिव डोमेन्स जो हैं एग्ज़ाम 2019 वर्ड MO100 की जो है वो इस वीडियो लेक्चर में आज जो है वो सीखेंगे। इसके अंदर बेसिकली जो है हमें ऑब्जेक्टिव डोमेन्स 6 ऑब्जेक्टिव डोमेन्स दिए गए हैं जिनको आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ताकि हम जो है वो मैक्सिमम जो है वो अपने एग्ज़ाम को 100% पोटेंशियल के साथ जो है वो सॉल्व कर सके। तो हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 1 से, जो कि हमें दी गई है हेडिंग नेविगेट विद इन डॉक्यूमेंट्स, और जो मेन हेडिंग है दैट इज़ मैनेज डॉक्यूमेंट्स। हमारे पास यहाँ पे जब मैनेज डॉक्यूमेंट्स का जो है वो मेन हेडिंग है, और 1.1 हेडिंग के अंदर हमारे पास है नेविगेट विद इन डॉक्यूमेंट्स। सो कोर्स आउटलाइन का पॉइंट 1 जो है दैट इज़ नेविगेट विद इन डॉक्यूमेंट्स, और इसके अंदर पॉइंट नंबर जो 1 है दैट इज़ सर्च फॉर टेक्स्ट। सो किस तरह से MS वर्ड को इस्तेमाल करते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो सर्च कर सकते हैं स्पेसिफिक चीज़ों को या लाइंस को या वर्ड्स को। तो उसके लिए हमारे पास ये 2019 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस है, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें चेंजेस नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों का एडिशन है, लाइक यहाँ पे 3D मॉडल्स हैं। सो सर्च फॉर अ स्पेसिफिक टेक्स्ट के लिए हम जो काम करेंगे वो ये है कि होम टैब के अंदर हमारे पास एडिटिंग का टैब है, और इस एडिटिंग के टैब के अंदर हमारे पास फाइंड का ऑप्शन है। तो जब आपने किसी स्पेसिफिक वर्ड को सर्च करना है, हम उसके लिए फाइंड का जो ऑप्शन है उसको यूज़ करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+F नीचे दी गई है। सो फाइंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और जो भी वर्ड हमें एग्ज़ाम में कहा गया होगा उसको हम यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से एग्ज़ाम के वर्ड को जो है वो सर्च आउट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट में एग्ज़ाम का जो वर्ड है वो हाईलाइट हो चुका है, और मुझे नीचे नेविगेशन पैनल जो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जो मुझे नेविगेशन पैनल नज़र आ रहा है, इसके नीचे जो है वो एग्ज़ाम के वर्ड को भी हाईलाइट कर दिए गए, वो लाइन दे दी गई है। तो इस तरह हम स्पेसिफिक वर्ड्स को सर्च कर सकते हैं विद इन अ डॉक्यूमेंट। उसके बाद आई हैव द सेकंड पॉइंट कि लिंक टू लोकेशंस विद इन डॉक्यूमेंट्स, कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर किस तरह जो है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन को जो है उसको अप्रोच कर सकते हैं, लिंकिंग कर सकते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे कैसे मूव कर सकते हैं। सो सपोज़ ये मेरा डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो है वो 3 हेडिंग्स ऐड की हैं, टॉपिक 1 2 3, और नीचे मेरे पास नेक्स्ट पेज पे टॉपिक 1 है, इसी तरह टॉपिक 2, इसी तरह टॉपिक 3 है। सो अगर मैं अपने फर्स्ट पेज से किसी और पेज पे मूव करना चाहता हूँ, यानी कि टॉपिक 1 पे डायरेक्ट, तो उसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले मैं इस टॉपिक 1 को जो है वो क्या करूँगा, मैं इसको बुक मार्क करूँगा। सो बुक मार्क के लिए ऑप्शन क्या है कि हम इस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, एंड आफ्टर द सिलेक्शन मैं इंसर्ट मेन्यू में जाऊंगा, और इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे लिंक्स का एक टैब दिया गया है। इस लिंक्स के टैब के अंदर बुक मार्क का ऑप्शन है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे कोई इसको बुक मार्क नेम दूंगा जिसके थ्रू मैं नेक्स्ट टाइम इसको एक्सेस करूँगा। सो एक चीज़ को याद रखिएगा कि बुक मार्क नेम के अंदर स्पेस नहीं ऐड कर सकते, तो मैं इसको लिखता हूँ टॉपिक 1 के नाम से, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको नेम या लोकेशन के थ्रू कर सकते हैं। मैं लोकेशन कर देता हूँ और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे टॉपिक 1 जो है वो मेरा बुक मार्क हो चुका है। इट्स मीन कि मैं किसी भी वर्ड पे क्लिक करूँगा जब जिसको मैंने इसके साथ लिंक किया होगा, तो मैं इस स्पेसिफिक वर्ड पे मूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये टॉपिक 1 दिया हुआ है। सपोज मैं टॉपिक 1 पे मूव करना चाहता हूँ इस पर क्लिक करके, तो मैं सबसे पहले इस वर्ड को सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं हाइपर लिंक में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि जब हमने लोकेशन टू लोकेशन मूव करना है तो हमने इसी मेथड के थ्रू करना है। सो पहले मैं इसको लिंक करूँगा, और इस वर्ड को मैं लिंक करूँगा दिए गए बुक मार्क से, जो मैंने ऑलरेडी जो है अपने डॉक्यूमेंट में ऐड किया है। यहाँ पे आपको नज़र आएगा टॉपिक 1। इसको ओके करूँगा और ओके पे क्लिक करें। अब आपका ये टॉपिक 1 जो है उस बुक मार्क के साथ ऐड हो चुका है। जब आप लिंक पे जब क्लिक करना होता है, लिंक को फॉलो करने के लिए हमें कंट्रोल के बटन को प्रेस करके साथ क्लिक करना होता है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि मैं जो है वो टॉपिक 1 वाली हेडिंग पे मूव कर जाऊँगा। सो मैं फर्स्ट पेज से ऑटोमेटिकली जंप कर गया उस लोकेशन के ऊपर जहाँ मैंने बुक मार्क किया हुआ था। तो इस तरह से जो है वो हम स्पेसिफिक लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर, जिसके लिए हमें बुक मार्क का ऑप्शन जो कि हमें इंसर्ट मेन्यू में दिया गया, और लिंक का ऑप्शन वो भी हमें इंसर्ट मेन्यू में दिया गया। इनको यूज़ करके हम ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ मूव टू स्पेसिफिक लोकेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स इन डॉक्यूमेंट्स, ये ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल वैसे ही है
जैसे कि हमने ऑलरेडी अपना लिंक टू लोकेशंस विद इन डॉक्यूमेंट्स वाले पॉइंट को किया, उसी तरह हम मूव टू स्पेसिफिक लोकेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स इन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि मैं इसी तरह जो है वो टॉपिक 2 के ऊपर भी बुक मार्क अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, सो मैंने इसको बुक मार्क किया, यहाँ पे मैंने इसको टॉपिक 2 का नाम दिया, ऐड कर दिया जी इसको। एंड आफ्टर दैट ऊपर जाके जो है वो टॉपिक 2 को जो है वो मैंने हाइपर लिंक कर दिया और इसको बुक मार्क कर दिया टॉपिक 2 के साथ। सो जब मैं अब टॉपिक 2 पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे टॉपिक 2 पे ऑटोमेटिकली ले जाएगा। और इसके बाद पॉइंट नंबर 4 जो है दैट इज़ शो एंड हाइड फॉर्मेटिंग सिंबल्स एंड हिडन टेक्स्ट। ये वाला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो किस तरह से हम जो है फॉर्मेटिंग सिंबल्स को जो है वो शो और हाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम होम के मेन्यू में जाएंगे और इस होम के मेन्यू के अंदर पैराग्राफ के टैब के अंदर यहाँ पे आपको टॉप पे दिया गया है शो हाइड का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, शो पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स। तो अभी तो वो हाइड है, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे वो सारे के सारे सिंबल्स जो हैं वो शो होने लग गए हैं। तो अक्सर हमें एग्जाम में कहा जाएगा कि इन सिंबल्स को या तो शो करें या इनको हाइड करें। तो इसको हाइड करवाने के लिए अगर ये एक्टिवेट होगा तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, और अगर आप इसको शो करवाना चाहते हैं तो फिर क्लिक करेंगे तो वो शो हो जाएगा। तो इस तरह हम अपने फॉर्मेटिंग सिंबल को शो या हाइड करवा सकते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो हेडिंग आ रही दैट इज़ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स, कि हमने किस तरीके से जो है वो डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करना है, उनके फॉर्मेट को चेंज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है दैट इज़ सेटअप डॉक्यूमेंट पेजेस, के हमने डॉक्यूमेंट पेज को सेटअप किस तरीके से करना है। तो उसके लिए जो हमारे पास पेज सेटअप का जो ऑप्शन है उसके लिए हम जाएंगे जी लेआउट के टैब के अंदर, जो कि लेआउट का टैब हमें मेन्यू बार पे अवेलेबल है। सो लेआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पेज सेटअप का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस पेज सेटअप के ऑप्शन के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट के मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पेज का साइज़ चेंज कर सकते हैं, कॉलम्स चेंज कर सकते हैं, ब्रेक्स ऐड कर सकते हैं, लाइन नंबर्स ऐड कर सकते हैं और हाइफनेशन के ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो पेज सेटअप के ऑप्शन के लिए हम इस डायलॉग बॉक्स पे पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे कि हमें कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो पेज सेटअप के लिए रिक्वायर्ड है। तो वो सारे हमें यहाँ से मिल जाएंगे, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ब्रेक्स, ईटीसी। तो यहाँ से हम वो ऑप्शंस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर दिया और ये दोबारा से इसको मैंने पोर्ट्रेट पे कन्वर्ट कर दिया। अप्लाई स्टाइल सेट्स सेकंड पॉइंट है जी दैट इज़ अप्लाई स्टाइल सेट्स। तो किस तरह से हमने सेट्स स्टाइल सेट्स को अप्लाई करना है, ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसको देखते हैं। अप्लाई स्टाइल सेट्स, तो इसके लिए जो है वो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, स्टाइल सेट्स हमने किस तरह से अप्लाई करने हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप होम के मेन्यू के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास स्टाइल्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टाइल्स का ऑप्शन है और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के हमें स्टाइल दिए गए हैं जो कि बेसिकली हम अपने टेक्स्ट के ऊपर या पैराग्राफ्स के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई स्टाइल्स का ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स है जो यहाँ पे हमें दिए जा रहे हैं। सपोज़ हमें कहा जाता है कि टॉपिक 3 वाले जो टेक्स्ट है इसको जो आप है किसी स्पेसिफिक स्टाइल सेट में कन्वर्ट कर दें, लाइक इसके ऊपर आप एम्फोसाइज का जो है वो इफेक्ट अप्लाई कर दें। तो जैसे मैं अप्लाई करूँगा तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट का स्टाइल जो है वो चेंज हो चुका है। तो ये दीज आर द डिफरेंट स्टाइल सेट्स गिवन इन द स्टाइल्स टैब इन द होम टैब। उसके बाद हाउ टू इंसर्ट एंड मॉडिफाई दी हेडर्स एंड फुटर्स। सो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में हेडर या फुटर को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किस तरह से इस फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। हम इंसर्ट के टैब में जाएंगे और इंसर्ट के टैब में जाने के बाद यहाँ पे हेडर और फुटर के टैब के अंदर हमें हेडर भी दिए गए और फुटर भी दिए गए, और एग्जाम में हमें स्पेसिफिक हेडर को ऐड करने का बोला जाएगा। सपोज़ के बैंडेड हेडर को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करें तो हम हेडर में जाके यहाँ से सपोज़ ये बैंडेड हेडर है इसको हम ऐड कर लेंगे, और मे भी हमें कहा जाए कि इसका नाम चेंज करें तो यहीं से हम इसके नाम को भी चेंज कर लेंगे, सपोज़ MO100 एग्ज़ाम। तो ये मेरा हेडर ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड भी हो चुका है और इसको मैंने एडिट भी कर लिया है। सो इसी तरह फुटर को ऐड करने के लिए क्या है कि हम इंसर्ट के टैब में जाएंगे और यहाँ पे फुटर पे क्लिक करेंगे हेडर एंड फुटर के टैब में, और यहाँ से जो फुटर हमें नाम के साथ कहा गया होगा कि ये ऐड करें वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं बैंडेड फुटर ही ऐड कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि आपके पेज के अंदर फुटर भी ऐड हो चुका है।
ठीक है। सो अगर आप पेज के डॉक्यूमेंट एरिया में आना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो अब आप पेज के डॉक्यूमेंट वर्किंग एरिया में आ जाएंगे। उसके बाद है जी कन्फिगर पेज बैकग्राउंड एलिमेंट्स। ठीक है, कन्फिगर पेज बैकग्राउंड एलिमेंट्स का ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया है। सो इस ऑप्शन के लिए हम वापस एम एस वर्ड पे चलते हैं। सो यहाँ पे हम दोबारा जो है वो अपने पेज ऑप्शंस पे आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कहा गया कि हमने ऐड करना है जी पेज बैकग्राउंड एलिमेंट्स। अब पेज बैकग्राउंड एलिमेंट्स का ऑप्शन हमें मिलेगा, यहाँ पे हम जाएंगे अपने डिज़ाइन मेन्यू बार में, और डिज़ाइन के मेन्यू बार में जाने के बाद वी हैव द ऑप्शन ऑफ एट द लास्ट टैब दिया गया है हमें बिल्कुल राइट साइड पे। तीन ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं पेज बैकग्राउंड के टैब में। वाटर मार्क का ऑप्शन दिया गया है, पेज कलर का ऑप्शन दिया गया है, और पेज बॉर्डर्स का ऑप्शन दिया गया है। सो वाटर मार्क हम यहाँ से कोई भी ऐड कर सकते हैं। लाइक अभी आप देख सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियल का वाटर मार्क ऐड हो गया है। इसको हम जो है वो अपना कस्टम वाटर मार्क भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट वाटर मार्क करता हूँ, और यहाँ पे जो है कुछ भी, फॉर एग्जांपल उसामा खालिद, और डायगनल या हॉरिजॉन्टल दो शेप्स हैं तो ये किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाम शो हो रहा है एज अ वाटर मार्क। इसी तरह पेजेस के कलर को भी यहाँ पे चेंज किया जा सकता है। देखिए आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स यहाँ पे दिए गए जिसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसी तरह पेज के बॉर्डर्स हैं, और पेज बॉर्डर्स में जो हमें एग्ज़ाम में पूछे जाने मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो यही हैं कि बॉर्डर अप्लाई करें, बॉक्स बॉर्डर अप्लाई करें, और जिसकी कलर चेंज होना चाहिए, विड्थ चेंज होनी चाहिए। सो जो भी रिक्वायरमेंट्स हमें दी गई हो हम यहाँ से उनको ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, और ये ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पेज बॉर्डर आपके डॉक्यूमेंट पे ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। उसके बाद 1.3 हेडिंग पे वी हैव सेव एंड शेयर डॉक्यूमेंट्स। तो सेव डॉक्यूमेंट्स इन अल्टरनेटिव फाइल फॉर्मेट्स का ऑप्शन दिया गया है। तो अल्टरनेटिव फाइल फॉर्मेट में सेव करने के लिए क्या ऑप्शन है कि हम फाइल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सेव एज़ का ऑप्शन है। तो सेव एज़ के ऑप्शन में जाके हम इसको जो है वो जहाँ भी सेव करना है, सपोज ब्राउज़ करते हैं, और इसको यहाँ पे सपोज ये फाइल नेम आ रहा है आपके पास, तो वर्ड 2019 प्रैक्टिस के नाम से इस फाइल का नाम रख लेते हैं। और टाइप, अब डिफरेंट टाइप्स की फ़ाइल के तौर पे इसको सेव करने के लिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल दी गई हैं। सपोज हमें कहा जा सकता है कि अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट को एज अ पीडीएफ सेव करें, एज अ प्लेन टेक्स्ट सेव करें, तो यहाँ से हम स्पेसिफिक टाइप सेलेक्ट करके फ़ाइल की और इसको सेव करवा देंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाएगा हमारी उसी दी गई लोकेशन पे जहाँ पे हम इसको सेव करेंगे। तो अभी ये जो है वो सेव हो रहा है, और ये सेव हो चुका है आपका। ठीक है, सो नेक्स्ट है मॉडिफाई बेसिक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कि हम डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से जो है वो मॉडिफाई चेंज कर सकते हैं। सो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन भी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शन क्या है कि हम जो है वो फाइल के ऑप्शन मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इन्फो का ऑप्शन आ रहा है। इस इन्फो के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे, सो हेयर यू कैन सी द प्रॉपर्टीज़। राइट साइड पे आपको ये प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज आपसे बोला जाएगा कि टाइटल चेंज कर दें, टैग ऐड कर दें, ठीक है, कमेंट्स ऐड कर दें, और मोर प्रॉपर्टीज़ में जो है वो यहाँ पे शो ऑल प्रॉपर्टीज़ करेंगे तो मज़ीद प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट क्या रखना है, कैटेगरी क्या रखनी है, स्टेटस क्या रखना है, सपोज स्टेटस इसका रख देते हैं एक्टिव। तो इस तरीके से जो है वो हमें प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। तो इसी तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। आफ्टर दैट मॉडिफाई प्रिंट सेटिंग्स। तो प्रिंट सेटिंग्स को जब हमने अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना है उस टाइम कौन सी सेटिंग्स हमें रिक्वायर्ड है। सो उसके लिए जो है वो हमारे पास फाइल में जाएं, और फाइल में जाके जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये कुछ प्रिंट सेटिंग्स आपके सामने आ चुकी हैं कि आप कितनी कॉपीज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, और ये मज़ीद नीचे सेटिंग्स आ रही हैं कि आप ऑल पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं या करंट पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, वन साइड प्रिंट करना चाहते हैं, बोथ साइड्स प्रिंट करना चाहते हैं। कोलेटेड और अनकोलेटेड एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो एग्ज़ाम में हमसे पूछी जाती है। कोलेटेड से मुराद है कि पहले अगर हमारे पास 3 पेजेस हैं तो उसमें अगर हमें उसकी 2 कॉपीज़ चाहिए तो पहले पेज 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 हो गया। अनकोलेटेड में क्या है कि अगर हमें एक डॉक्यूमेंट में 2 पेजेस है उसकी 2 कॉपीज़ चाहिए तो 2 दफ़ा पहले पेज 1 प्रिंट होगा, और फिर अगली दफ़ा जो है 2 मरतबा जो है पेज 2 होगा। ठीक है, तो इसमें जो है वो एक ही पेज बार बार प्रिंट होगा पहले, और कोलेटेड में है कि वो सीक्वेंस में चलेगा। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन को चेंज किया जा सकता है, लैंडस्केप में किया जा सकता है, पेज का साइज़ चेंज किया जा सकता है, मार्जिन को चेंज किया जा सकता है, और ये बताया जा सकता है कि हम एक
पेज पे कितनी शीट्स रिक्वायर्ड करते हैं, लाइक 1 पेज पर शीट, 2 पेज पर शीट। तो ये सारी हमारे पास प्रिंट सेटिंग्स हैं जो कि प्रिंट के ऑप्शन में हमें अवेलेबल हैं। आफ्टर दैट वी हैव द ऑप्शन ऑफ शेयर डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन हमारे पास क्या है कि डॉक्यूमेंट्स को हम किस तरह से शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। जब हमारे पास एक डॉक्यूमेंट सेव्ड है तो हम उसे मेल के थ्रू जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो हम इसको डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को इजीली जो है हम इसको शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने जो है वो सेंड करना है अपने डॉक्यूमेंट को एमएस वर्ड के अंदर ही ऑप्शन यूज़ करते हुए, तो एक और ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे पास मेन्यू बार के ऊपर मेलिंग्स का ऑप्शन अवेलेबल है, और मेलिंग्स के ऑप्शन में जाके यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है, टैब है स्टार्ट मेल मर्ज का। तो यहाँ पे सिलेक्ट रेसिपेंट्स, जिसको यानी कि आपने रेसिपेंट्स जिसको आपने सेंड करना है अपना डॉक्यूमेंट, उसका जो है वो यहाँ पे आपके सामने जो है वो ऑप्शन होगा। तो आप न्यू लिस्ट टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे टाइटल नाम दे सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं उसका। ठीक है, और अगर आपके पास आउटलुक के कॉन्टैक्ट्स हैं तो यहाँ से भी आप दे सकते हैं, या किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट को जहाँ पे आपने पहले से रेसिपेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, यहीं से अपने डॉक्यूमेंट को उनको सेंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। उसके बाद 1.4 पे हमारे पास है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स फॉर इश्यूज़। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, और डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और 3 टाइप्स की जो है वो इंस्पेक्शन है यहाँ पे, लोकेट एंड रिमूव हिडन प्रॉपर्टीज़ एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो ये एग्जाम में काफ़ी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि हम किस तरह से पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो है वो रिमूव कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं जो हिडन है। तो उसके लिए ऑप्शन हमारे पास कहाँ यहाँ पे अवेलेबल है कि हम एमएस वर्ड के अंदर जो है वो जाएंगे, और यहाँ पे फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम इन्फो के टैब में जाएंगे, इन्फो के ऑप्शन में, और इन्फो के ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। तो इस पर आप क्लिक करें, सो यू कैन सी 3 टाइप्स ऑफ इश्यूज, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, चेक असेसिबिलिटी एंड चेक कंपैटिबिलिटी। ठीक है, तो यही 3 ऑप्शन हमें यहाँ पे भी दिए गए हैं कि एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ को चेक करें और हम कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ को चेक करें। तो सिंपली अगर हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन को दिया हुआ है इंस्पेक्ट करने को, तो हम इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट करेंगे, यस करें। हम डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर के थ्रू जो है ये काम परफॉर्म करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जो चीज़ें टिक हैं ये सारी की सारी जो है इंस्पेक्ट होंगी। इसके अलावा अगर वो हमें इंक को इंस्पेक्ट करने को बोले तो हमें इंक को भी टिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो चीज़ इंस्पेक्ट करने को बोलेगा हम इंस्पेक्ट करेंगे, एंड आफ्टर द इंस्पेक्शन हम उसको रिमूव कर देंगे। लाइक यहाँ पे वो कह रहा है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसको रिमूव कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे रिमूव ऑल कर दूंगा। तो ऑथर और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। हेडर एंड फुटर्स भी रिमूव कर सकता हूँ, तो अब ये रिमूव हो चुकी हैं, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसी तरह अगर असेसिबिलिटी के लिए करना है तो उसके लिए भी इन्फो के टैब में जाएंगे, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, चेक असेसिबिलिटी, ये ऑप्शन हमारे पास आएंगे। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो है वो रिमूव करने का पूछा जाता है, और उसके बाद जो है चेक कंपैटिबिलिटी है, तो इसको भी हम इस तरह चेक कर लेंगे। ठीक है, कि किस वर्जन के साथ कंपैटिबिलिटी, तो यहाँ पे इश्यूज को सॉल्व किया जाता है। लेकिन मोस्ट अकरिंग क्वेश्चन जो है वो यही है कि इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो कि इसका पहला पॉइंट है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन को या हिडन प्रॉपर्टीज को हम किस तरह से जो है वो चेक करके रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारा मैनेज द डॉक्यूमेंट्स का कंप्लीट टैब है, जिसमें 4 मेन हेडिंग्स थी, नेविगेट विद इन डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स, सेव एंड शेयर डॉक्यूमेंट्स, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स फॉर इश्यूज, और उसके अंदर सब हेडिंग्स थी। तो ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़। टॉपिक है जिसके अंदर 2.1 पे हमें जो हेडिंग दी गई है दैट इज़ इंसर्ट टेक्स्ट एंड पैराग्राफ, और उसके अंदर पहला जो ऑप्शन है दैट इज़ फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। तो इस चीज़ को आज हम जो है वो देखते हैं। जैसे कि प्रीवियस टॉपिक में हमें बताया गया था कि जब हमने किसी स्पेसिफिक वर्ड को सर्च करना है तो उसके लिए हम फाइंड का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो इसी तरह आज हम फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन को यूज़ करेंगे। फाइंड का ऑप्शन वैसे ही हमें दिया गया है कि होम मेन्यू के अंदर जो है वो हमारे पास एडिटिंग का टैब है, और इसके अंदर फाइंड का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे तो हम स्पेसिफिक वर्ड को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। सपोज मैं टॉपिक 1 जो है वो यहाँ पे लिखता हूँ, और मेरे पास ये टॉपिक 1 जो है यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है। सो जितने भी रिजल्ट्स है वो नीचे आ चुके हैं। कि टॉपिक 1 2 बार डॉक्यूमेंट में मेंशन है, तो 2 उसने हमें जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिए। सो अब यहाँ के हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी और वर्ड के साथ, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला बहुत अहम क्वेश्चन है कि किसी वर्ड को जो है वो रिप्लेस किया जाए फाइंड करके। सो अगर मैं टॉपिक 1 को रिप्लेस करना चाहूँ किसी और
वर्ड के साथ। सो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं होम मेन्यू के अंदर एडिटिंग के टैब के अंदर मुझे रिप्लेस का ऑप्शन दिया गया है, मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इसकी शॉर्टकट की जो हमें दी गई है दैट इज़ Ctrl+H। सो इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए जो है हम किसी स्पेसिफिक वर्ड को जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं अदर वर्ड के साथ। तो ऊपर उसने पूछा फाइंड वर्ड, सो मैंने लिख दिया टॉपिक 1 और रिप्लेस विथ, तो मैं इसको जो है वो टॉपिक 4 के साथ जो है वो रिप्लेस कर सकता हूँ। रिप्लेस अगर हमें कहा जाए कि सिर्फ एक रिज़ल्ट को करें चेंज, तो हम उसके लिए रिप्लेस करेंगे। और अगर हम पूरे डॉक्यूमेंट्स में जितनी दफ़ा टॉपिक 1 आया उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम रिप्लेस ऑल करेंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं रिप्लेस ऑल किया तो उसने मुझे मैसेज शो कर दिया कि ऑल डन, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट्स, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट में 2 बार टॉपिक 1 का नाम था तो 2 बार उसने रिजल्ट शो करवा दी। सो कैंसिल करके हम इसे चेक कर सकते हैं कि ये भी टॉपिक 4 है। अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये टॉपिक 4 पे मुझे मूव कर गया। ठीक है, सो ये ऑप्शन था फाइंड एंड रिप्लेस का। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ इंसर्ट सिंबल्स एंड स्पेशल करेक्टर्स, कि हम किस तरह से जो अपने डॉक्यूमेंट में स्पेशल सिंबल्स को, स्पेशल करेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो उसका मेथड हमें यहाँ पे ये दिया गया है कि उसके लिए जो हम उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मेन्यू बार में इंसर्ट का ऑप्शन है। इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लास्ट पे टैब नज़र आ रहा है सिंबल्स का। इस सिंबल्स के टैब के अंदर वी हैव द ऑप्शन ऑफ सिंबल्स, तो मैं सिंबल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मोर सिंबल्स भी हमें दिए गए हैं। सो इस पे क्लिक करके आप जो है वो सिंबल्स और स्पेशल करेक्टर्स के ऑप्शन को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मोस्टली एग्जाम में हमसे कॉपीराइट, रजिस्टर्ड या ट्रेडमार्क के ऑप्शंस का पूछा जाता है, तो इसकी शॉर्टकट की भी हमें यहाँ पे दी गई है। जैसे कि कॉपीराइट के सिंबल के लिए Alt+Ctrl+C, या इसका एक और आसान सा मेथड है जो दिया गया है, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे कॉपीराइट का ऑप्शन जो है वो सिंबल जो है वो एंटर करना चाहता हूँ तो मैं स्मॉल ब्रैकेट्स लगाऊंगा, लाइक स्मॉल ब्रैकेट और C लिखा एंड देन अगेन स्मॉल ब्रैकेट, तो ये ऑटोमेटिकली कॉपीराइट का ऑप्शन बन जाएगा। इसी तरह अगर रजिस्टर्ड का ऑप्शन हमें चाहिए सो स्मॉल ब्रैकेट R और स्मॉल ब्रैकेट रजिस्टर्ड, इसी तरह स्मॉल ब्रैकेट TM और ये ट्रेडमार्क का ऑप्शन बन जाएगा। सो दीज आर द शॉर्टकट्स टू यूज़ फॉर द स्पेशल सिंबल्स। उसके अलावा जो है इंसर्ट के अंदर सिंबल्स के टैब के अंदर हमारे पास सिंबल्स का ऑप्शन है, यहाँ से हम मोर सिंबल्स में जाके स्पेशल करेक्टर्स को यहाँ से भी जो है वो ऐड कर सकते हैं इंसर्ट करके। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेडमार्क का ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद 2.2 हेडिंग पे हमारे पास है फॉर्मेट टेक्स्ट एंड पैराग्राफ्स। यहाँ पे फर्स्ट 2.2.1 जो सब हेडिंग है उसमें हमें ऑप्शन दिया गया है अप्लाई टेक्स्ट इफेक्ट्स। तो किस तरह से हम जो है वो टेक्स्ट इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में, तो उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। सो टेक्स्ट इफेक्ट्स को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करने के लिए जो है हम जिस फीचर का यूज़ करेंगे दैट इज़ द वर्ड आर्ट ऑप्शन। सपोज यहाँ पे मैं अपने इस वर्ड 2019 के सेंटेंस को जो है वो इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसका ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया है। इंसर्ट के मेन्यू के अंदर हमारे पास टेक्स्ट के टैब के अंदर यहाँ वर्ड आर्ट का ऑप्शन दिया गया है और ये वर्ड आर्ट का जो ऑप्शन है बेसिकली आपके टेक्स्ट इफेक्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। सो आफ्टर द सिलेक्शन में यहाँ से जो भी टेक्स्ट इफेक्ट्स मुझे बोला गया होगा या एग्जाम में कहा गया होगा कि सपोज ग्रेडियंट फिल ग्रे का टेक्स्ट इफेक्ट जो है वो अपने टेक्स्ट पे ऐड करें, तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इंसर्ट मेन्यू में जाके वर्ड आर्ट पे आएंगे और वर्ड आर्ट पे जाने के बाद हम जो भी हमें टेक्स्ट इफेक्ट कहा गया होगा उसको हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो वो इफेक्ट हमारे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा लाइक दिस। जैसे कि आपके सामने ये रिजल्ट आ चुका है कि हमने इसके ऊपर टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई कर दिया। उसके बाद अप्लाई फॉर्मेटिंग बाय यूजिंग फॉर्मेट पेंटर, ये ऑप्शन भी जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। सो सपोज के ये एक इफेक्ट जो है वो मैंने इस सेंटेंस के ऊपर अप्लाई किया और मैं चाहता हूँ कि यही इफेक्ट जो है इस MO100 एग्ज़ाम के सेंटेंस के ऊपर भी जो है वो मैं अप्लाई कर दूं, तो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर का एक ऑप्शन हमें दिया जाता है जिसको भी हम यूटिलाइज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं जो टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करना चाहता हूँ किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, सो पहले मैं उसको सिलेक्ट करूँगा, लाइक मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्शन के बाद होम के मेन्यू में क्लिपबोर्ड के ऑप्शन के अंदर हमें फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन दिया गया है। हम इस फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और आफ्टर क्लिकिंग जिस सेंटेंस को मैं इस इफेक्ट के ऊपर लेके आना चाहता हूँ उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा लाइक दिस। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा जो MO100 एग्ज़ाम का सेंटेंस है वो भी उसी फॉर्मेट में आ गया जिस फॉर्मेट में वर्ड 2019 का टेक्स्ट दिया गया। तो ये पॉसिबिलिटी अवेलेबल हमें
किस फीचर के थ्रू हुई, फॉर्मेट पेंटर के थ्रू हुई, कि हम इससे ऑटोमेटिकली टेक्स्ट इफेक्ट्स को कॉपी करके किसी भी और टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेट लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग एंड इंडेंटेशन का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। सो किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं और इंडेंटेशन अप्लाई कर सकते हैं, उसका मेथड जो है वो वर्ड में कुछ इस तरह से हम अप्लाई करेंगे। सो पैराग्राफ के लिए अब हम लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ के ऑप्शन हमें दिए गए हैं यहाँ पे। सो होम मेन्यू के अंदर पैराग्राफ का ये ऑप्शन दिया गया है और यहाँ से हमें सपोज अगर मैं तमाम लाइंस को सिलेक्ट करता हूँ और पैराग्राफ के टैब के अंदर ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन दिया गया, लाइक 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0। तो जो भी एग्ज़ाम में हमें कहा गया होगा, इंस्ट्रक्शन दी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से लाइन स्पेसिंग को जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा मज़ीद अगर हम पैराग्राफ के ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें पैराग्राफ सेटिंग्स का ऑप्शन इस पैराग्राफ के टैब में दिया गया। ये बॉटम एरो जो है बेसिकली मज़ीद हमारी एडवांस सेटिंग्स को ओपन करता है लाइक दिस। तो यहाँ से हम अलाइनमेंट्स है, ये इंडेंटेशन है कि हम इंडेंटेशन ऐड करना चाहते हैं। लाइक इंडेंटेशन मीन्स कि हम अपने लेफ़्ट साइड से कितना फासला रखना चाहते हैं वाइट स्पेस से, राइट साइड से कितना फासला रखना चाहते हैं। सपोज ये मैंने इसको 0.5 करके ओके किया, तो नाउ यू कैन सी कि इतना फासला जो है वो टेक्स्ट का वाइट लाइन से हो चुका है, मार्जिन से। तो यहाँ से हम जो है वो इंडेंटेशन अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। स्पेसिंग दी गई है तो बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिंग जो है वो यहाँ से ऐड की जा सकती है कि हम बिफोर पिछले पैराग्राफ से कितनी स्पेसिंग चाहते हैं लाइक दिस। तो आपको नीचे ये प्रीव्यू में रिजल्ट्स भी शो हो रहे हैं कि किस तरह से हम लाइन स्पेसिंग को या पैराग्राफ स्पेसिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का, जो कि हमें पैराग्राफ के टैब के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद अप्लाई बिल्ट इन स्टाइल्स टू टेक्स्ट, कि हम बिल्ट इन स्टाइल्स जो हैं वो टेक्स्ट के ऊपर जो है वो कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बिल्ट इन टेक्स्ट स्टाइल जो है उसके लिए भी हम मोस्टली जो फीचर यूज़ करते हैं वो वर्ड आर्ट का ऑप्शन भी दिया गया। और उसके अलावा बिल्ट इन टेक्स्ट स्टाइल में हमारे पास यहाँ होम के मेन्यू के अंदर फ़ॉन्ट के टैब के अंदर ये ऑप्शन दिए गए हैं। लाइक मैं यहाँ पे टॉपिक 3 वाले सेंटेंस को जो है वो वर्ड को जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ। सो दीज आर द डिफरेंट टेक्स्ट इफेक्ट्स जो कि बिल्ट इन है जो हमें दिए गए। इसके अलावा हमारे पास फ़ॉन्ट थीम्स हैं जो यहाँ से दिए गए, जिनको हम चेंज कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर, डिफरेंट जो है वो स्टाइल्स के अंदर यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो दीज आर द बिल्ट इन स्टाइल्स जिसमें हमारे पास बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और फ़ॉन्ट थीम्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहीं पे हमारे पास वर्ड आर्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल है और इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के हम आउटलाइन इफेक्ट, शेडो इफेक्ट, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ये हमें इंस्ट्रक्शन दी गई होंगी। सपोज कि शेडो इफेक्ट अप्लाई करें, आउटर जो है वो ऑफसेट राइट करें, तो आउटर के टैब के अंदर सपोज ऑफसेट राइट का अगर ऑप्शन बोला है तो ये डिफरेंट ऑप्शन है, हम इनके नाम को पढ़ सकते हैं और वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन है कि बिल्ट इन टेक्स्ट इफेक्ट्स को हम किस तरह अप्लाई करेंगे अपने टेक्स्ट के ऊपर। एंड द लास्ट इज़ दी क्लियर फॉर्मेटिंग, कि हम किस तरह से हमने जितने भी अभी तक जो है वो फॉर्मेट या इफेक्ट्स अप्लाई किए अपने पूरे डॉक्यूमेंट में, हम उन सबको क्लियर करना चाहते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल एक नॉर्मल लेआउट में लेके आना चाहते हैं। तो ये एक फ़ीचर है जो हमें लाजमी पेपर में एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। सो सपोज जितनी भी इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई की, अगर उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास जो यहाँ पे ऑप्शन है वर्ड में जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, वो फ़ॉन्ट टैब के अंदर ये ऑप्शन दिया गया है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम दिस सिलेक्शन लीविंग ओनली द नॉर्मल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो क्लियर किया, तो आप देख सकते हैं कि पहले सिलेक्ट एंड देन क्लियर फॉर्मेटिंग, तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारा जो टेक्स्ट इफेक्ट्स थे वो ख़त्म हो गए और टेक्स्ट जो है वो डॉक्यूमेंट का बिल्कुल नॉर्मल लेआउट में आ चुका है। तो ये ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग का, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं सारे इफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए। सो इसके बाद जो है हमारे पास उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेक्शन 2.3 है। 2.3 सेक्शन के अंदर हमें जो हेडिंग दी गई है दैट इज़ क्रिएट एंड कन्फिगर डॉक्यूमेंट सेक्शंस का ऑप्शन दिया गया। और यहाँ पे फर्स्ट जो सब हेडिंग है दैट इज़ फॉर्मेट टेक्स्ट इन मल्टीपल कॉलम्स। ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि हम किस तरह से अपने टेक्स्ट को मल्टीपल कॉलम्स के अंदर जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं। तो उसका ऑप्शन क्या है कि हम वर्ड को ओपन करेंगे और यहाँ पे सपोज मैं इसको जो है नॉर्मल लेआउट में लेके जाता हूँ। सो अब ये मेरे पास टेक्स्ट दिया हुआ है, तो मैं इसको जो है वो अभी ये सिंगल कॉलम है, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में एक सिंगल कॉलम कंसीडर हो रहा है।
लेकिन अगर इसको मैं मल्टीपल कॉलम्स में लेके जाना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास क्या मेथड है कि मैं अपनी सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा एंड आफ्टर द सिलेक्शन आई विल गो टू द लेआउट टैब। लेआउट के टैब के अंदर मेरे पास यहाँ पे पेज सेटअप के टैब के अंदर कॉलम्स का ऑप्शन दिया गया। सो यहाँ पे कॉलम्स पे क्लिक करेंगे एंड आफ्टर द क्लिकिंग यू कैन सी कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं लाइक 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट एंड राइट, मतलब कि तो सपोज 2 कॉलम पे क्लिक करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक कॉलम और यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड कॉलम जो है वो हमें मिल चुका है। तो इस तरह हम अपने टेक्स्ट को मल्टीपल कॉलम्स में 2, 3 और इसके अलावा मल्टीपल कॉलम्स में जो है वो लेके आ सकते हैं बाय यूजिंग द कॉलम फीचर, जो कि हमें लेआउट के मेन्यू बार में अवेलेबल है। उसके बाद इंसर्ट पेज सेक्शन एंड कॉलम ब्रेक्स का ऑप्शन दिया गया है। ये भी हमारे पास एग्जाम में काफ़ी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सो किस तरह से हम ब्रेक्स को ऐड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में, तो उसका मेथड यहाँ पे दिया गया है। अब उसके लिए बेसिकली हम मेन्यू बार में लेआउट के ऑप्शन को ही सिलेक्ट करेंगे और लेआउट के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ब्रेक्स का ऑप्शन दिया गया। अब यहाँ पे पेज ब्रेक भी अवेलेबल है, कॉलम ब्रेक भी है, टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक भी है। सो एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि जब एग्जाम में हमें कहा जाए कि पेज टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक ऐड करें या नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक ऐड करें, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडिंग्स देख लेनी कि उसने हमसे सेक्शन ब्रेक की डिमांड की है या पेज ब्रेक की डिमांड की है। तो सपोज यहाँ पे मैं अगर पेज ब्रेक पे क्लिक करूँ, सो पेज पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली वो पेज को ब्रेक करके, फर्स्ट पेज को ब्रेक करके सेकंड पेज पे जो कर्सर है वो मूव कर गया है। तो यहाँ से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेक्स जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करवा सकते हैं। And the last is change page setup option for a सेक्शन का ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया, हेडिंग दी गई है कि किस तरह से हम अपने पेज सेटअप ऑप्शंस को फॉर अ स्पेसिफिक सेक्शन जो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास ये पेज सेटअप का ही ऑप्शन है लेआउट मेन्यू बार के अंदर। सो इसके अंदर जो है वो हम डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके एडवांस ऑप्शन में जाना हो तो बिल्कुल ये बॉटम एरो दिया गया है, इसके पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे तो आफ्टर द क्लिकिंग यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं डिफरेंट किस्म के, हम किन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं, कितने मार्जिन रखना चाहते हैं। और एट दी एंड आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाया गया और प्रीव्यू के बाद लिखा गया अप्लाई टू दिस सेक्शन। ठीक है, सो आप होल डॉक्यूमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। जब दिस सेक्शन बोला हुआ है तो इट्स मीन कि जहाँ पे आपका कर्सर है उसी सेक्शन में आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। सो ये सारे ऑप्शन जो है वो हमें सेकेंड हेडिंग में दिए गए थे कि हेडिंग क्रिएट tables and the heading 3.1.1 is convert text to tables. So एग्जाम में मोस्टली पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये भी है कि हाउ कैन वी कन्वर्ट आवर टेक्स्ट टू टेबल्स। सो हमें जो है वो डॉक्यूमेंट में जो है वो टेक्स्ट दिया गया होता है और उसको जो है वो हमने टेबल में कन्वर्ट करना होता है ऑटोमेटिकली। सो उसके लिए जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है दैट इज़ कि ये आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है। सो इस टेक्स्ट को जो है वो हमने टेबल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है दैट इज़, सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट करेंगे और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मेन्यू बार में इंसर्ट का टैब दिया गया, इस इंसर्ट के टैब पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट के टैब में क्लिक करने के बाद हम इस टेबल्स के टैब के अंदर टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बॉटम पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है वो हमसे पूछा जाएगा कि हम किस तरह से जो है वो टेक्स्ट को टेबल में जो है वो मैनेज करना चाह रहे हैं, लाइक फिक्स कॉलम विड्थ करना चाह रहे हैं या ऑटो फिट टू कंटेंट्स करना चाह रहे हैं या ऑटो फिट टू विंडो करना चाह रहे हैं और सेपरेट टेक्स्ट एज पैराग्राफ की सूरत में कोमा टैब। तो वो जो रिक्वायरमेंट हमें एग्जाम में दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सो मैं इसको जो है वो ऑटो फिट टू कंटेंट्स करता हूँ एंड यहाँ से टैब्स ओके है, तो इसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा। सो आप देख सकते हैं कि जितना मेरा कंटेंट था उस कंटेंट के अकॉर्डिंग जो है वो टेबल ऑटोमेटिकली जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे है कन्वर्ट टेबल्स टू टेक्स्ट, कि अब हमारे पास टेबल्स दिए गए हैं, उस टेबल को हमने जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में लेके आना है। तो सपोज इसी टेबल की एग्जांपल लेते हैं कि अब हम इसी टेबल को जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा एक प्रोसेस है कि आपने टेबल को सिलेक्ट करना है। ये जो आपको यहाँ पे 4 एरोज नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपका पूरा जो टेबल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब इस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप अपने मेन्यू बार में देखेंगे तो आपको 2 टेबल टूल्स नज़र आ रहे हैं। एक टेबल टूल्स
डिज़ाइन और दूसरा जो है वो लेआउट। तो हम लेआउट के टैब में क्लिक करेंगे। इस लेआउट के टैब पे क्लिक करने के बाद ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमें नज़र आ रही हैं ये हमें उसी टेबल की नज़र आ रही है जिसको हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं। लास्ट ऑप्शन पे लेआउट के अंदर रिबन पे लास्ट ऑप्शन पे डाटा का टैब दिया गया है। डाटा के टैब के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो ये हमारे टेबल को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेगुलर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। लाइक ये पूछ रहा है कि आप टैब से करना चाहते हैं, ये जो ऑप्शन हमें पूछे गए होंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसको ओके कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो आपका टेबल था वो दोबारा एक रेगुलर टेक्स्ट में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। तो ये ऑप्शन है कि हम टेबल को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज क्रिएट टेबल्स बाय स्पेसिफाइंग रोज एंड कॉलम्स, कि हम किस तरह से जो है वो टेबल को क्रिएट कर सकते हैं स्पेसिफाई करके। क्या रोज एंड कॉलम्स को हम स्पेसिफाई करके जो टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे। तो सपोज जो है वो मैं यहाँ से नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूँ और यहाँ पे जो है वो सपोज मैं एक टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ, सपोज 3 रोज एंड 5 कॉलम्स का। सो इसके लिए जो मेथड मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वो क्या है कि हम यहाँ पे मेन्यू बार में वी हैव द ऑप्शन ऑफ इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाने के बाद जो इंस्ट्रक्शन हमें दी गई होंगी, लाइक यहाँ पे हमने कहा है कि 3 रोज एंड 5 कॉलम्स वी वांट टू क्रिएट। सो टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट टेबल का हमें ऑप्शन दिया गया है जो कि सबसे क्विकेस्ट वे है और बेस्ट वे है टेबल को क्रिएट करने का। आप अपनी मर्जी से जितने नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज जो हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें 5 कॉलम्स कहा गया था, यहाँ पे हमने 5 ऑलरेडी हमें मिल रहा है। नंबर ऑफ रोज वी नीड 3, यहाँ पे 2 दी गई है सो हम इसको 3 कर देंगे। और सपोज हमें कहा गया हो कि उसको ऑटो फिट टू विंडो करें या कंटेंट्स, तो विंडो करके देखते हैं। विंडो की मीन्स कि वो पूरे आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो है ना वो जगह जो है वो वहाँ पे रिजर्व्ड हो जाएगी। सो इसको मैंने ऑटो फिट टू विंडो किया और यहाँ पे किया ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि विंडो के अकॉर्डिंग जो है जितना मार्जिन होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपका टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है 3 रोज एंड 5 कॉलम्स के साथ। तो ये प्रोसेस है कि हम किस तरह से जो है वो टेबल्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। हेडिंग 3.2 पे मूव करते हैं। तो 3.2 हेडिंग दैट इज़ मॉडिफाई टेबल्स, कि अब हमने किस तरह से टेबल्स की लेआउट को जो है वो मॉडिफाई करना है, उनको चेंज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द ऑप्शन ऑफ सोर्ट टेबल डाटा। सोर्ट टेबल डाटा से मुराद है कि हमने टेबल के अंदर मौजूद डाटा को जो है उसकी सॉर्टिंग करनी है, उसको तरतीब में लेके आना है। और वो तरतीब जो है वो डिपेंड करती है कि क्या क्राइटेरिया हमसे पूछा गया एग्ज़ाम के अंदर। सो सपोज़ हमारे पास जो है वो ये टेबल हमें यहाँ पे दिया गया और इसके अंदर डाटा भी अवेलेबल है। तो सपोज़ यहाँ पे कैंपसेस आ रहे हैं, कैंपस लिखा हुआ है। सो इस कैंपस में वी हैव द साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये दो जो है वो हमारे पास जो है वो कैंपसेस आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो है वो इस पूरे डाटा को साउथ ईस्ट के थ्रू जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लेके आऊँ, यानी साउथ ईस्ट पहले हो और नॉर्थ वेस्ट बाद में हो। तो नॉर्थ वेस्ट वाला डाटा सारा बाद में आए, साउथ ईस्ट वाला डाटा फर्स्ट पे आए। तो उसके लिए जो है हम डाटा को सॉर्ट करेंगे। सॉर्टिंग के लिए टेबल के किसी भी पोर्शन पे आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप जो है लेआउट के टैब में चले जाएं। लेआउट के टैब में जाने के बाद डाटा के टैब के अंदर आएँ और डाटा के टैब के अंदर आपको सॉर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस सॉर्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है वो किस तरह से टेबल को सॉर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे कॉलम्स के नाम आ रहे हैं, एथलीट लास्ट नेम, एथलीट फर्स्ट नेम, ठीक है ना। सपोज कॉलम 1 2 3 4। तो हमने करना है कैंपस के अकॉर्डिंग। सो आई विल सेलेक्ट कॉलम नंबर 3 दैट इज़ द कैंपस, ठीक है। और इसको जो है वो हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों के अकॉर्डिंग जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। सो अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में करें और ओके करें तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ वाले जो है वो सारे ऊपर आ रहे हैं। और अगर हमने इसे साउथ के अकॉर्डिंग करना है तो मैं दोबारा से सॉर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको डिसेंडिंग करूँगा और ओके कर दूँगा। इसको यहाँ पे हम जो है वो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे हम इसको दोबारा से सॉर्ट करेंगे और सॉर्ट के लिए क्लिक करने के बाद हम दोबारा से कॉलम 3 कैंपस सेलेक्ट करेंगे। और अब मैं जो है कि साउथ ईस्ट को जो है वो पहले शो करवाना चाहता हूँ कि उसकी एंट्रीज पहले हैं, नॉर्थ ईस्ट की बाद में। तो यहाँ से टेक्स्ट और इसको जो है असेंडिंग से डिसेंडिंग पे ले आएंगे और ओके कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वो टेक्स्ट सारा साउथ वेस्ट जो है वो टॉप पे आ गया और नॉर्थ ईस्ट जो है वो बॉटम पे जा चुका है।
ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम अपने टेक्स्ट को जो है वो सॉर्टिंग भी इसकी कर सकते हैं, जो कि हमें जो क्राइटेरिया दिया उसके अकॉर्डिंग ये परफॉर्म कर सकते हैं। देन ऑप्शन दिया गया है कन्फिगर सेल मार्जिन्स एंड स्पेसिंग का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि किस तरह से सेल मार्जिन्स को और उनकी स्पेसिंग को जो है वो हम कन्फिगर करेंगे। तो उसका ऑप्शन जो है वो आपने इसी तरह टेबल को सिलेक्ट करने के बाद टेबल की लेआउट में जाएंगे, और लेआउट के टैब में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं डिफरेंट नीचे, लाइक सेल साइज़ है, मर्ज है। तो सेल मार्जिन्स के लिए और सेल स्पेसिंग के लिए जो है वो हम बेसिकली सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करने के बाद टेबल टूल्स के अंदर लेआउट का ऑप्शन, और लेआउट के ऑप्शन के अंदर हमारे पास ये अलाइनमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। हम अलाइनमेंट के टैब के अंदर से भी सेल मार्जिन्स को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इनकी जो है सेल स्पेसिंग को भी यहाँ से जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाइक 0.02 कर दिया, और इसके मार्जिन्स को भी हम यहाँ से ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल कर सकते हैं, तो ओके किया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो ऑटोमेटिकली ना ये टेबल जो है आपका, उसके ऊपर हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, सेल मार्जिन्स और सेल स्पेसिंग को हमने अप्लाई कर दिए। ठीक है, उसके अलावा सेल साइज़ के ऑप्शन के अंदर भी हम जो है वो एडवांस टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाके सेल के टैब को सिलेक्ट करके, तो यहाँ से भी हम जो है वो मज़ीद ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से भी जो है वो हम सेल ऑप्शन में जा सकते हैं, लाइक सेल मार्जिन और रैप टेक्स्ट या फिट टेक्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है सेल को मॉडिफाई करने का। आफ्टर दैट वी हैव द ऑप्शन ऑफ मर्ज एंड स्प्लिट सेल्स, कि किस तरह से हम सेल्स को स्प्लिट करेंगे और मर्ज करेंगे। तो उसके लिए भी ऑप्शन जो है वो हमें टेबल प्रॉपर्टीज़ में से मिलेगा। तो टेबल मर्ज और टेबल स्प्लिट की प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो हम टेबल को सिलेक्ट करने के बाद लेआउट के टैब में मूव करेंगे, और लेआउट के टैब के अंदर हमारे पास टैब है बाकायदा मर्ज का। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम टेबल को या सेल्स को मर्ज करना चाहें या स्प्लिट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं इन दो जो है वो सेल्स को जो है वो मर्ज कर दूँ, इकट्ठा कर दूँ। तो मैं सिलेक्शन के बाद इनको मर्ज सेल्स पे क्लिक करूँगा, तो ये दोनों जो है वो एक ही सेल कंसीडर होंगे, क्योंकि ये आपस में मर्ज हो चुके हैं, मिल चुके हैं। और अगर मैं इसको स्प्लिट करना चाहूँगा तो मैं स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करूँगा, तो पूछेगा नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़। सो ये दोबारा उसको उसी अपनी पोजीशन पे ले आएगा। ठीक है, सो मैं ओके करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि दोबारा अपनी पोजीशन में आ गए। तो इस तरह रिक्वायरमेंट हमें जो भी दी होगी कि हमने स्प्लिट सेल्स करने हैं, कितनी नंबर ऑफ़ कॉलम्स में करने हैं, कितने नंबर ऑफ़ रोज़ में करने हैं, या मर्ज हमने किस किस रो को करना है, तो हम इस मर्ज के ऑप्शन से ये काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद रीसाइज टेबल रोज़ एंड कॉलम्स के हम किस तरह से अपने टेबल्स को रीसाइज कम ज़्यादा उनका साइज़ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग रोज़ एंड कॉलम्स कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमें यहीं पे टेबल की प्रॉपर्टीज़ में से मिल जाएगा। तो टेबल की प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद जो है वो हम लेआउट के ऑप्शन में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये जो सेल साइज़ का टैब आ रहा है, यहीं से जो है हम इनको जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइक रीसाइज़ कर सकते हैं टेबल को, रोज़ को एंड कॉलम्स को। तो उसके लिए हम सेल साइज़ के टैब की मज़ीद एडवांस ऑप्शन में क्लिक करेंगे, लाइक टेबल प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव द टेबल ऑप्शन, और यहाँ से हम इसको प्रेफर्ड विड्थ जो है वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये टेबल की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह टेबल के अंदर जो है हमारे पास रो का ऑप्शन है, तो रो की हम स्पेसिफाई हाइट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जितनी हमें दी गई होगी। इसी तरह हम कॉलम को भी जो है वो अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं उसी हाइट के अकॉर्डिंग जो हमें दी गई होगी इन द एग्ज़ाम, और ओके कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना हमारा टेबल एडजस्ट हो जाएगा। देन हेडिंग नंबर 5 पे हमें दिया गया स्प्लिट द टेबल्स। स्प्लिट टेबल्स मीन कि अब हम टेबल को बेसिकली जो है वो ब्रेक करने जा रहे हैं, स्प्लिट करने जा रहे हैं पोर्शंस के अंदर। सो सपोज अगर मैं इस टेबल को जो है वो स्प्लिट करूँ, सो यहाँ से मैं जो है ये फर्स्ट रो को जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, एंड आफ्टर द सिलेक्शन मर्ज के ऑप्शन के अंदर जो है ऑप्शन में हमें क्या मिल रहा है, स्प्लिट टेबल का ऑप्शन। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो है वो स्प्लिट हो गया। लाइक इसको मज़ीद ऑप्शन को जो है वो हम स्प्लिट टेबल करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों जो टेबल्स हैं वो आपस में सेपरेट हो चुके हैं, हेडिंग सेपरेट हो चुकी है, नीचे वाला पोर्शन सेपरेट हो गया। इसी तरह जो है वो लेआउट के ऑप्शन में जाके मज़ीद हम टेबल्स को स्प्लिट जो है वो कर सकते हैं पोर्शन वाइज। ठीक है, तो ये ऑप्शन है टेबल्स को स्प्लिट करने का, ब्रेक करने का। एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ कन्फिगर आ रिपीटिंग रो हेडर, जो कि पेपर में एग्जाम में पूछे वाले जला
पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी मरतबा हर एग्जाम में रिपीट होता है। सो कन्फिगर रिपीटिंग रो हेडर के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है वो हेडर की जो रो है उसको रिपीट करना चाहते हैं हर पेज पे, इवन कि हमारा अगर टेबल जो है वो एक्सीड कर जाए नेक्स्ट पेज पे, तो तब भी है जो है वो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट पेज पे भी हमें टेबल की जो हेडिंग्स हैं रोज़ वो नज़र आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम तो टेबल रोज़ हेडिंग को जो है वो रिपीट करवाने के लिए हम सबसे पहले जो अपनी हेडिंग्स हैं टेबल की उनको सिलेक्ट करेंगे एंड आफ्टर द सिलेक्शन विल गो टू द लेआउट टैब, और लेआउट टैब के अंदर जो है वो डाटा के टैब के अंदर यहाँ पे हमें टॉप पे ऑप्शन नज़र आ रहा है रिपीट हेडर रोज़। तो अगर हमारा टेबल मल्टीपल पेजेस पे मूव कर जाता है तो वहाँ पे भी हमें हेडर रोज़ जो है वो नज़र आएंगी अगर हम इसको क्लिक कर देंगे। तो ये वो ऑप्शन है जिसके थ्रू हम अपने टेबल की हेडर्स को जो है वो रिपीट करवा सकते हैं बाकी पेजेस के ऊपर भी। ठीक है, तो ये हमारी दो हेडिंग्स 3.1 और 3.2 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आते हैं अपनी हेडिंग नंबर 3 के ऊपर, दैट इज़ क्रिएट एंड मॉडिफाई लिस्ट, कि किस तरह से जो है वो हम लिस्ट को क्रिएट करेंगे और मॉडिफाई करेंगे। सो यहाँ पे सब हेडिंग नंबर 1 दी गई है, दैट इज़ फॉर्मेट पैराग्राफ्स एज नंबर्ड एंड बुलेटेड लिस्ट्स। ठीक है, कि किस तरह से जो है वो हम अपने पैराग्राफ को जो है वो नंबरिंग लगा सकते हैं, उसके ऊपर बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो इस ऑप्शन को परफॉर्म करने के लिए सो फॉर्मेट पैराग्राफ्स एज नंबर्ड एंड बुलेट्स लिस्ट के लिए जो है वो वी नीड द पैराग्राफ्स के हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मुझे कुछ एक पैराग्राफ मिल गया। ठीक है, सो मैं जो है इस पैराग्राफ के ऊपर जो है ये डिफरेंट लाइंस दी गई हैं, तो मैं इसके ऊपर जो है वो लिस्ट अप्लाई करना चाहता हूँ कि यहाँ पे नंबरिंग शो हो या बुलेट्स शो हो। तो सपोज़ मैं यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग 5 वाली लाइन, अर्ली मॉर्निंग आफ्टरनून एंड लेट आफ्टरनून वाली जो लाइंस हैं तीन, इनके ऊपर जो है वो बुलेट्स अप्लाई करना चाहता हूँ। तो उसका प्रोसेस क्या है कि मैं तीनों लाइंस को सिलेक्ट करूँगा एंड आफ्टर द सिलेक्शन होम के मेन्यू के अंदर मैं पैराग्राफ के टैब में आऊँगा और पैराग्राफ के टैब के अंदर फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट आर द बुलेट्स। सो बुलेट्स दिए गए डिफरेंट टाइप्स के, तो जो बुलेट्स हमें एग्जाम में कहा गए होंगे वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करके तो बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अक्सर हमें कहा जाता है कि पिक्चर बुलेट्स अप्लाई किए जाएँ। सो उसके लिए भी कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए कि सिंबल पूछ रहा है कि आप कौन सा जो है वो न्यू बुलेट जो है वो डिफाइन करना चाह रहे हैं। यहाँ पे सिंबल डिफाइन करना चाह रहे हैं, पिक्चर डिफाइन करना चाह रहे हैं, फ़ॉन्ट डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो पिक्चर के ऊपर जो है हम क्लिक कर देंगे तो वो जो पिक्चर होंगी हम वहाँ उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे जो है वो हम बुलेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, या उसके बाद जो है वो यहाँ पे हम नंबर्स को भी यहाँ ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो नंबर्स हमें एग्ज़ाम में बोले गए होंगे उनको हम यहाँ से जो है वो इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो हमने लिस्ट पे अप्लाई कर दिए, नंबर्स अप्लाई कर दिए या बुलेट्स अप्लाई कर दिए। तो ये ऑप्शन है कि हम इस तरह जो है वो नंबरिंग अप्लाई कर सकते हैं या बुलेट्स भी। उसके बाद यहाँ पे जो है हमें नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है पॉइंट नंबर 2, दैट चेंज बुलेट्स करेक्टर्स एंड नंबर फॉर्मेट्स, यानी कि हमें जो बुलेट्स या नंबर्स ऑलरेडी जो हमारी लिस्ट पे अप्लाई हैं हम उनको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो उस चेंज करने के ऑप्शन के लिए जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सपोज़ मैंने लिस्ट अप्लाई की हुई है जो कि नंबर लिस्ट है, लेकिन मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ बुलेट्स में या वाइस वर्सा। तो उसके लिए जस्ट सिलेक्शन के बाद आप जिस बुलेट को सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस पर अप्लाई हो जाएगा। लाइक इसको अब हम नंबर्स में भी कर सकते हैं, तो यहाँ से हम ABC नंबर्स या जो भी ऑप्शन है उसके अंदर हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है जो हम ऑलरेडी बिल्ट इन लिस्ट को जो है वो कन्वर्ट भी कर सकते हैं किसी और लिस्ट के अंदर। उसके बाद डिफाइन कस्टम बुलेट करेक्टर्स एंड नंबर फॉर्मेट्स, यानी कि अपने से अगर हम कोई बुलेट या नंबर जो है वो डिफाइन करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। तो उसका भी सेम यही प्रोसेस है जैसे कि पहले बताया गया कि हम लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बुलेट्स पे क्लिक कर लें और डिफाइन न्यू बुलेट पे चले जाएं। तो यहाँ पे जाके हम सिंबल्स को, पिक्चर्स को या फ़ॉन्ट्स को जो है वो सिलेक्ट करके इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से सिंबल सेलेक्ट करता हूँ और सपोज़ ये सिंबल सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं कि अब ये सिंबल जो है अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से हम कस्टमली डिफ़ाइन कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी सिंबल्स या बुलेट्स को हम डिफ़ाइन यहाँ पे करवा सकते हैं। देन इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ लिस्ट लेवल्स, कि लिस्ट लेवल्स तो ये ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ है और पेपर में कई मरतबा पूछी जाती है एग्ज़ाम में कि जो है वो अपनी लिस्ट का लेवल इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें। सो सिंपल सा प्रोसेस है कि इसके लिए जो है वो हम अपने बुलेट्स को सिलेक्ट करते हैं एंड आफ्टर द सिलेक्शन आप बुलेट्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन आ रहा है चेंज लिस्ट लेवल।
सो यहाँ पे जोन सा लेवल बोला गया होगा। अब ये लेवल स्टार्ट होते हैं लेवल 1 से, देन वी हैव लास्ट लेवल 9। तो जो लेवल हमें रिक्वायरमेंट्स एग्जाम में दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम इसे फुलफिल करेंगे। लाइक मैं इसको लेवल 2 पे कन्वर्ट कर देता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि ये लेवल 2 पे जा चुका है। इसी तरह 1 2 3 भी हो तो उसके भी हम लेवल्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वापस उसी लेवल पे वापस आ गया। तो इस तरह जो है वो हम लिस्ट के लेवल्स को भी चेंज कर सकते हैं। देन रीस्टार्ट एंड कंटिन्यू लिस्ट नंबरिंग, कि किस तरह से हम जो है वो नंबरिंग जो हमने लिस्ट पे अप्लाई की है उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं इस लिस्ट को जो है वो 1 2 3 पे कन्वर्ट करता हूँ, और 1 2 3 पे कन्वर्ट करने के बाद क्या है कि इसके बाद मैं एक और जो है वो ऐड करता हूँ। सो एंटर करूँगा, 4th आ गई। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी MOS एग्ज़ाम 2019 वर्ड प्रैक्टिस। सो इसके बाद जो है अब मैं जो है वो इस इन बुलेट्स को जो है वो चेंज करना चाहता हूँ। सो सपोज़ वो किस तरह क्या करेंगे कि मैं इसकी नंबरिंग को चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं बुलेट्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, एंड हेयर यू कैन सी कि मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू नंबरिंग का। तो कंटिन्यू नंबरिंग से मुराद कि अगर इससे प्रीवियस भी कोई बुलेट्स हमने अप्लाई की हुई है तो ये नंबरिंग उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेट हो जाएगी। उसके अलावा अगर मैं कोई न्यू नंबरिंग वैल्यू स्टार्ट करवाना चाहता हूँ, लाइक मैं इसको किसी और नंबर से स्टार्ट करना चाहता हूँ, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से सपोज़ मैं इसको 10 से शुरू कर देता हूँ और ओके कर दूंगा। तो अब ये जो मेरी नंबरिंग, ये जो मेरी लिस्ट स्टार्ट होगी, ये पॉइंट 10 से स्टार्ट होगी, लाइक 10 11 12 13। सो इस तरह से जो हम कस्टम जो है वो बुलेट्स की नंबरिंग को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किस तरह हम अपने लिस्ट को लेके चलना चाहते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, और कंटिन्यू लिस्ट भी कर सकते हैं। तो उसका प्रोसेस भी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ सेट स्टार्टिंग नंबर वैल्यूज़। तो ये वही ऑप्शन है जैसे कि अभी आपको बताया गया कि हम इसकी स्टार्टिंग वैल्यू को किस तरह चेंज कर सकते हैं। बुलेट्स पे क्लिक किया, देन राइट क्लिक करके सेट नंबरिंग वैल्यू, और यहाँ से आप इसको किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक 1000। ओके, तो अब ये 1000 से स्टार्ट होगा, देन 1000 1001। तो इस तरह 100 ऑन अब ये जो है वो मूव करता जाएगा, जिनको आज हमने डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। सो 4.1 हेडिंग पे वी हैव क्रिएट एंड मैनेज रेफरेंस एलिमेंट्स का टॉपिक जो है वो हमें दिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम्प्लेक्स भी है। सो इसको ज़रा हम ध्यान से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वो वाहद पोर्शन है जिसमें जो है ना एग्ज़ाम में हमारी काफ़ी जो है ना वो पॉइंट्स जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं। सो उसको कवर अप करने के लिए हम इस प्रोसेस में से गुजरेंगे। 4.1 क्रिएट एंड मैनेज रेफरेंस एलिमेंट्स, एंड सब हेडिंग है जी हाउ टू इंसर्ट फुट नोट्स एंड एंड नोट्स, कि किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में फुट नोट्स एंड एंड नोट्स को जो है वो इंसर्ट करेंगे। सो एक चीज़ का हम लोगों ने ख्याल रखना है कि फुट नोट्स बेसिकली हम अपने पेज के एंड पे जो है वो अप्लाई करते हैं, जो ऐड होते हैं ऑटोमेटिकली। फुट नोट्स जो है वो हर डॉक्यूमेंट के एंड पे जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर जो पेजेस दिए गए हैं उनके एंड पे जो है फुट नोट्स हम ऐड कर सकते हैं, और एंड नोट्स जो है वो बेसिकली पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो ये मेथड है इनका, कि क्या डिफरेंस है फुट नोट और एंड नोट में। सो फुट नोट मीन हर पेज के एंड पे, और एंड नोट मीन के लास्ट पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट पे हम इसको ऐड कर सकते हैं। सो इसका प्रोसेस क्या है कि MS वर्ड के अंदर हमारे पास मेन्यू बार में रेफरेंसेस का टैब है, और इस रेफरेंसेस के टैब के अंदर हमें ये टैब दिया गया है फुट नोट्स का। फुट नोट्स के अंदर जो है वो हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट फुट नोट। तो इस फुट नोट के टैब के थ्रू जो है वो मैं हर डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो फुट नोट ऐड कर सकता हूँ। सपोज ये मैं इंट्रोडक्शन की हेडिंग जो है इसको सिलेक्ट करता हूँ, और इस पे जो है वो मैंने फुट नोट अगर अप्लाई करना है तो आई विल क्लिक ऑन इंसर्ट फुट नोट। सो जैसे ही क्लिक किया तो इसने मुझे जो है वो फुट नोट का ऑप्शन दे दिया कि हम यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ MOS एग्ज़ाम 2019 ऑफिस वर्ड, ठीक है। तो ये मेरा फुट नोट जो है वो सक्सेसफुली जो है वो पेज के एंड पे जो है वो ऐड हो चुका है, और आप देख सकते हो ऊपर कि इस इंट्रोडक्शन पे जो है वो मुझे बता रहा है कि मैंने एक फुट नोट ऐड किया हुआ जिसका नाम MOS एग्ज़ाम 2019 ऑफिस वर्ड है। तो लास्ट पे आएंगे तो हम देख सकते हैं कि 1 पे ये दिया गया है। सो ये प्रोसेस है फुट नोट को ऐड करने का। और जब हम एंड नोट ऐड करेंगे तो उसका क्या प्रोसेस है कि यहाँ पे फुट नोट्स के टैब के अंदर हमें इंसर्ट एंड नोट का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। और ये जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट के लास्ट पे जो है वो ऐड होगा, लाइक एंड नोट किया तो आप देख सकते हैं कि मेरा लास्ट पेज है, ठीक है। और इसके लास्ट पेज पे जो है वो एक एंड नोट आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। MOS एग्ज़ाम
ऑफिस वर्ड 2019। तो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट्स में एंड नोट एंड फुट नोट्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस इंट्रोडक्शन पे ही हमने जो है वो एक एंड नोट भी अप्लाई किया और एक फुट नोट भी अप्लाई किया। तो एग्ज़ाम में हमें जिस हेडिंग पे कहा गया होगा उसके अकॉर्डिंग या जिस लाइन को सिलेक्शन के बाद कहा गया इसके ऊपर एंड नोट अप्लाई करें या फुट नोट अप्लाई करें, तो रेफरेंसेस के टैब के अंदर जाके हम ये प्रोसेस काम जो है कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पॉइंट 2 पे मॉडिफाई फुट नोट एंड नोट प्रॉपर्टीज़ के किस तरह से जो हम एंड नोट और फुट नोट की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो उसके लिए जो है वो हम यहाँ से जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ में एंड नोट या फुट नोट की प्रॉपर्टीज़ को हम कहाँ से एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे रेफरेंसेस के अंदर जो फुट नोट्स का हमें टैब दिया गया है यहीं पे हमारे पास ये फुट नोट एंड एंड नोट की प्रॉपर्टीज़ और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाके जो है वो हम काम कर सकते हैं। लाइक हम फुट नोट्स को एंड नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और एंड नोट को फुट नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो प्रोसेस हमें दिया गया है, कन्वर्ट ऑल फुट नोट्स टू एंड नोट्स और ऑल एंड नोट्स टू फुट नोट्स, ठीक है, और स्वैप फुट नोट्स एंड एंड नोट्स। तो ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो है वो हम फुट नोट की लेआउट को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कोई मार्क लगाना है वो दे सकते हैं, स्टार्ट एट कहाँ से स्टार्ट करना है। सो दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ है जो हमें फुट नोट और एंड नोट की दी गई हैं। तो यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में जो रिक्वायरमेंट दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से सिलेक्शन के बाद इसको अप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्रिएट एंड मॉडिफाई बिब्लियोग्राफी साइटेशन सोर्सेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है वो हमें रिसर्च के टास्क में काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है कि किस तरह से हम बिब्लियोग्राफी या साइटेशन सोर्सेज को जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो इस प्रोसेस के लिए भी हम रेफरेंसेस के टैब को ही यूज़ करेंगे। तो उसके लिए जो है वो मैं वापस यहाँ वर्ड पे आऊँगा और अब यहाँ पे जो है सपोज़ कि मैं जो है वो साइटेशंस वगैरह ऐड करना चाहता हूँ तो वो किस तरह से होंगी। उसके लिए भी हम रेफरेंस के टैब को यूज़ करेंगे और रेफरेंसेस के टैब के अंदर सो ये साइटेशन सोर्सेज हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस यहाँ पे वर्ड में आपको रेफरेंस के टैब में जाके आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे अब टैब नज़र आ रहा है साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी का। तो यहाँ से जाके हम बेसिकली साइटेशंस को ऐड करेंगे। साइटेशन बेसिकली सोर्सेज हैं कि हम जो अपना डाटा जो हमारे पास वर्ड में अवेलेबल है या हम अगर कोई बुक लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई भी मटेरियल जो लिख रहे हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, मतलब हमने उसको किस सोर्स से उठाया है, किस बुक से उठाया है। तो ये जो है वो रिसर्च मेथड में जो है वो काफ़ी काम आती है चीज़। तो साइटेशन को ऐड करने के लिए हम ऐड न्यू सोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से वो हमसे पूछ रहा है कि आपने जो डाटा इस डॉक्यूमेंट में जो है वो ऐड किया है वो बुक से है, बुक सेक्शन से, किसी जर्नल का आर्टिकल है, कोई रिपोर्ट है, कोई वेबसाइट है, मतलब कहाँ से आप डाटा को ले रहे हैं, उसका सोर्स क्या है। तो वो हम यहाँ पे जो है वो मेंशन करेंगे। सपोज जो है वो बुक है, ऑथर जो है फॉर एग्जांपल इसका जो है वो कह लेते हैं कि हमारे पास जो है वो चार्ल्स जेवियर जो है वो उसका सपोज ऑथर है। टाइटल जो है वो सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ईयर जो है जब ये पब्लिश सपोज 2007, और सिटी जो है फॉर एग्जांपल जो है FST। पब्लिशर लिखना चाहें लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो भी ये दे रहा है, लाइक सो प्रेस वर्क्स, ठीक है, मीडियम, मतलब कुछ लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो ना से ये डॉक्यूमेंट हमने लिख लिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने ऐड कर ली। बेसिकली ये जो है ये साइटेशन है, ये सोर्स है कि अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में जो हमने डाटा लिखा है वो हम कहाँ से उठा रहे हैं। तो वो जो हमने सोर्स यहाँ पे ऐड कर दिए जिसको हमने साइटेशन का भी नाम दिया है। सो वी कैन ऐड मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल साइटेशंस को ऐड किया जा सकता है डॉक्यूमेंट के अंदर, और ओके कर दिया। सो अब आप देख सकते हैं कि ये जो है इंट्रोडक्शन वाला जो मेरा ये पूरा पैराग्राफ है, इसके ऊपर आगे जे भी लिखा आगे, तो ये साइटेशन ऐड हो चुकी है, ठीक है ना, कि ये जो है इस जो ऑथर है ना इसका डाटा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जहाँ पे हम ऐड करना चाहे कर सकते हैं। सो इसके अलावा मैं एक और साइटेशन जो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2007, और ये जो है वो साइटेशन सोर्स ऐड हो चुका है कि मेरा जो ये डाटा इस वर्ड में दिया गया है डॉक्यूमेंट में वो इस जो है वो डॉक्यूमेंट से बिलोंग करता है। एक और मैं सोर्सेस में ऐड कर लेता हूँ और वो मैं यहाँ से जर्नल आर्टिकल का कर लेता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें चेंज हुई। और आथर जो है वो इसका सपोज में जो है वो कोई भी नाम रख लेते हैं, लाइक कैरामन, एंड टाइटल ले लेते हैं जी इसको
डेटाबेस का। एंड जर्नल नेम जो है वो भी कुछ भी जर्नल नेम लिख सकते हैं हम, ठीक है। लाइक जो है वो वर्क्स और ईयर 2019 और इसके पेजेस हैं सपोज, जो हम कहते हैं कि 15 पेजेस हैं सपोज। तो ये डाटा लिखने के बाद मैं इसको भी ओके करूँगा, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आ गया कि ये जो यहाँ पे ऐड होगी साइटेशन। तो अब जहाँ पे आपका कर्सर होगा साइटेशन वहीं पे ऐड होगी। इस मीन के वो लाइन व जो जो या वो जो हेडिंग है वो इस ऑथर से या इस जर्नल से बिलोंग करती है। तो ये दो साइटेशन ऐड हो चुकी हैं। अब मैं दोबारा इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करूँगा तो मैं देख सकता हूँ मेरे इस डॉक्यूमेंट में दो साइटेशंस ऐड हो चुकी हैं। तो ये प्रोसेस है कि हम किस तरह से साइटेशंस को ऐड कर सकते हैं, और इनको इवन के हम इनको जो है वो एडिट भी कर सकते हैं। लाइक एडिट फील्ड में जाके ये इनको हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन है कि किस तरह से हम साइटेशंस ऐड कर सकते हैं। एंड लास्ट पे पॉइंट दिया गया इंसर्ट साइटेशंस फॉर बिब्लियोग्राफीज। सो बिब्लियोग्राफीज के लिए हम साइटेशंस अब कैसे करेंगे। सो बिब्लियोग्राफीज के लिए जो है वो बिब्लियोग्राफी बेसिकली डिपेंड करती है टेबल ऑफ कंटेंट्स पे, और टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो हमारे इन्हीं साइटेशन पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये बिब्लियोग्राफी का जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इस पे जो है वो हम क्लिक करेंगे। सपोज मैं लास्ट पे जाता हूँ, लास्ट पेज पे, और रेफरेंसेस के अंदर बिब्लियोग्राफीज, और ये जो है वो बिब्लियोग्राफीज जो है ये डिफरेंट आ रहे हैं। लाइक आप बिब्लियोग्राफी ऐड करना चाहते हैं, आप रेफरेंसेस ऐड करना चाहते हैं, आप वर्क साइटेड ऐड करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली उसी सोर्स पे डिपेंड करेगा जो अभी हमने प्रीवियसली ऐड किए हैं। सो सपोज मैं यहाँ पे बिब्लियोग्राफी पे क्लिक किया, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कैरामैन एंड जेवियर, ये जो दो आपके पास सोर्सेज आ रहे हैं, ये वही सोर्सेज हैं जो मैंने साइटेशन में ऑलरेडी ऐड कर दिए थे। तो नेक्स्ट जब मैं कोई भी साइटेशन इंसर्ट करूँगा तो मैं दोबारा यहाँ पे जाऊँगा, कोई भी यहाँ पे नाम लिखूँगा, ठीक है। और इसका देखते हैं कि अब इसका क्या प्रोसेस है। जर्नल नेम लिखता हूँ लाइक ABC एंड ईयर 2010, और पेजेस के लिखता हूँ सपोज 100, और इसको ओके करता हूँ। तो अब ये साइटेशन भी ऐड हो चुकी है। लेकिन बिब्लियोग्राफी में अगर हम ये साइटेशन अब शो करवाना चाहते हैं तो मैं यहाँ से इसको जस्ट अपडेट करूँगा, अपडेट साइटेशन है बिब्लियोग्राफी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब थर्ड जो मैंने अभी लेटेस्ट साइटेशन ऐड की है वो भी इस बिब्लियोग्राफी में ऐड हो चुकी है। तो ये रेफरेंसेस का काम जो है ये ज़्यादा हमारे से एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट आर द फुट नोट्स, व्हाट आर द एंड नोट्स, एंड हाउ टू इंसर्ट साइटेशंस, हाउ टू इंसर्ट बिब्लियोग्राफीज, हाउ टू मैनेज इट। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद जो है 4.2 हेडिंग दैट इज़ क्रिएट एंड मैनेज रेफरेंस टेबल्स, कि किस तरह से हम जो है वो रेफरेंस टेबल्स जो हैं उनको क्रिएट और मैनेज कर सकते हैं। अब ये बेसिकली रेफरेंस टेबल्स जो हैं वो क्या होते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आ रहे होते हैं बेसिकली वो हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं। सपोज यहाँ पे मैं जो है वो एक न्यू जो है वो ब्लैंक पेज ऐड करता हूँ, तो ये न्यू ब्लैंक पेज ऐड हो चुका है, और इसके अंदर जो है मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स की जो है वो एक लिस्ट जो है वो ऐड करना चाहता हूँ। सो टेबल ऑफ कंटेंट्स में यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है कि हम जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स बेसिकली हमारी हेडिंग्स पे डिपेंड करता है, जो हेडिंग्स हमारे डॉक्यूमेंट में मौजूद हों उसी पे डिपेंड करता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करने के लिए हम दोबारा से मेन्यू बार में रेफरेंसेस के टैब पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे आप फर्स्ट टैब देख सकते हैं दैट इज़ टेबल ऑफ कंटेंट्स, और मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्ट इन कुछ टेबल्स मेरे पास अवेलेबल है। लाइक ऑटोमेटिक टेबल 1 है, 2 है, तो पेपर में जो भी टेबल कहा गया हो वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल 1 ऐड कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो ऑटोमेटिकली जो टेबल है वो ऐड हो चुका है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम टेबल्स को ऐड कर सकते हैं, इनके कंटेंट्स को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम जो है वो कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाके इसके लेआउट को चेंज भी कर सकते हैं। लाइक ये प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है, शो पेज नंबर शो करवाना चाहते हैं, लाइन पेज नंबर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये भी जो हमने उठाया ये फ्रॉम टेम्पलेट उठाया। शो लेवल्स, अब पेपर में जो है वो एग्ज़ाम में लेवल्स का कहा जाता है कि लेवल इसके आपने, लेवल्स मीन सब हेडिंग्स, यानी कि एक हेडिंग के अंदर एक सब हेडिंग, उसके अंदर एक और सब हेडिंग, दैट इज़ लेवल 3। सो अगर इसको लेवल 4 करेंगे तो लेवल 4 है, इसको लेवल 2 करेंगे तो यानी कि हेडिंग 1 और देन उसकी सब हेडिंग, और अगर जस्ट लेवल 1 करूँ तो इस मीन कि मेन हेडिंग जो है वो सिर्फ वही शो होंगी। तो ये लेवल भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे। टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद
यहाँ पे है कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो ये कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स का ऑप्शन वही ऑप्शन है जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम इसको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ से जो है वो हम कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स भी मैनेज कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन दिए गए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स हम इन कामों को परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके बाद जो है लास्ट ऑप्शन दैट इज़ इंसर्ट बिब्लियोग्राफीज। सो बिब्लियोग्राफीज जो है वो जैसे हमने पहले ऐड की हैं। सो बिब्लियोग्राफीज ऐड करने के लिए जो है वो यहाँ पे हम बिब्लियोग्राफीज में रेफरेंस के अंदर बिब्लियोग्राफी के ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे जाके इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, तो जो ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं वो यहाँ पे हमें शो हो जाएंगी। ठीक है, तो इस ऑप्शन के थ्रू हम जो है वो बिब्लियोग्राफीज को ऐड कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स को, इंसर्ट फुट नोट्स, एंड नोट्स, साइटेशंस। तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो है वो हमें रेफरेंसेस के टैब के अंदर जो है अवेलेबल होंगे जहाँ से हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। बनती है हमारी कोर्स आउटलाइन की। सो हेडिंग 5.1 में हमारे पास हेडिंग नेम जो है दैट इज़ इंसर्ट इलस्ट्रेशंस एंड टेक्स्ट बॉक्सेस, और इसके अंदर सब हेडिंग में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ इंसर्ट शेप्स, कि किस तरह से हमें वर्ड में शेप्स ऐड करने का जो प्रोसेस है वो बताया गया है। तो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला अहम क्वेश्चन है जो कि लाजमी पूछा जाता है कि हाउ टू इंसर्ट अ शेप इन एम एस वर्ड, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स जो है वो अवेलेबल है हमें एम एस वर्ड के अंदर। सो शेप्स ऐड करने का मेथड क्या है कि हमारे पास मेन्यू बार में इंसर्ट का टैब है और इस इंसर्ट के टैब पे क्लिक करने के बाद इलस्ट्रेशंस के टैब के अंदर हमारे पास शेप्स का ऑप्शन है। इलस्ट्रेशंस के अंदर हमारे पास एक दो और न्यू जो है वो ऑप्शंस का इजाफा किया गया है वर्ड 2019 में, जिसके अंदर हमारे पास आइकन्स हैं और 3D मॉडलिंग है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो शेप्स ये ऑप्शन दिया गया है हमें इंसर्ट के मेन्यू के अंदर, इलस्ट्रेशंस का टैब, वहाँ पे शेप्स का ऑप्शन है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप दी गई भी है। अब एग्ज़ाम में हमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ शेप को ड्रा करने का जो है ना वो रिक्वायरमेंट जो है वो दी गई होती है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्पेसिफिक शेप को सिलेक्ट करना होता है। अब शेप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि मैनी टाइप्स अवेलेबल हैं। सो अगर हमें कोई भी शेप कहा जाता है तो हम जो है पहले देखेंगे कि हमारी शेप वो लाइंस डिमांड कर रहे हैं, रेक्टेंगल्स है, बेसिक शेप्स है, एरोज़ है, मतलब कि या बैनर्स वगैरह, स्टार्स हैं, या फ्लो चार्ट है। तो जिस शेप के ऊपर आप माउस होवर करेंगे वो थोड़ी देर के बाद आपको उसका नाम बता देगा कि ये एरो शेप है और पेंटागन है। सो इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स हैं, लाइक सन शेप है, सो कहा जा सकता है इंसर्ट अ सन शेप इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से जो शेप हमें कहा गया हो वो हम इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ से सपोज मैं एक स्पेसिफिक शेप जो है लाइक फ्लो चार्ट डाटा की शेप जो है यहाँ पे ड्रा कर दूंगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है कि हम किस तरह से शेप को ऐड कर सकते हैं। और आफ्टर एडिंग द शेप, जब आप एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं ऊपर हमें नज़र आने लग जाती हैं, लाइक यहाँ पे ड्राइंग टूल्स और फॉर्मेट आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड इसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ से आप इसको अलाइन कर सकते हैं, शेप स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट लगा सकते हैं, इसकी पोजीशन को चेंज किया जा सकता है। सो डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं बाई क्लिकिंग दिस ऑब्जेक्ट। सो इसके अलावा जो है वो हम शेप्स को एडिट भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे जब मैं शेप को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडिट शेप का और यहाँ पे चेंज शेप। तो एमओएस वर्ड एग्ज़ाम के अंदर हमें जो है वो शेप चेंज करने का भी कहा जा सकता है कि शेप दी गई है, इसको आप चेंज कर दें। सो मैं इसको जो है वो सन शेप में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि वही शेप जो है कन्वर्ट होगी किसी और शेप के अंदर। सो ये दो तीन ऑप्शन जो है वो मोस्टली हमसे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट पिक्चर्स, कि किस तरह से हम पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। तो सेम इलस्ट्रेशंस के टैब के अंदर लाइक इंसर्ट मेन्यू, इलस्ट्रेशंस का टैब, और यहाँ पे हमें पिक्चर्स का ऑप्शन दिया गया है। अब अगर वो पिक्चर कहे दिस डिवाइस, तो आपकी डिवाइस में जो पिक्चर होंगी आप यहाँ से स्पेसिफिक पिक्चर को जो है वो अगर अवेलेबल होगी उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है वो आपको मज़ीद नज़र आ जाएंगे। ये एक न्यू चीज़ है दैट इज़ इंसर्ट 3D मॉडल। ये न्यू फीचर है जो एमओएस वर्ड 2019 एग्ज़ाम में जो है वो इसकी कोर्स आउटलाइन में जो ऐड किया गया है, और इस 3D मॉडल्स को भी हम वहीं इंसर्ट मेन्यू से इलस्ट्रेशन के टैब से एक्सेस कर सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। तो 3D मॉडल्स को जो है वो क्या होते हैं, किस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है, उसका प्रोसेस हम देखते हैं यहाँ पे। सो इंसर्ट के टैब के अंदर हमारे पास यहाँ पे इलस्ट्रेशंस का टैब दिया गया।
इस इलस्ट्रेशंस के टैब के अंदर हमें ये 3D मॉडल्स का ऑप्शन दिया गया है। अब व्हाट आर द 3D मॉडल्स? इंसर्ट अ 3D मॉडल सो यू कैन रोटेट इट एंड सी ऑल एंगल। सो बेसिकली जो 3D शेप 3D इमेज होती है वो यहाँ 3D मॉडल्स में हमें दी गई है, जिसको हम रोटेट करके उसको हर एंगल से एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से जेड एक्सिस से उसको हम देख सकते हैं। सो यहाँ पे 3D मॉडल्स पे क्लिक किया और 3D मॉडल्स दिस डिवाइस अगर आपके कंप्यूटर में सेव है आप वहाँ से ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज स्टॉक 3D मॉडल्स जो ऑनलाइन एक्सेस देगा आपको मॉडल्स की, यहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सो मैं स्टॉक 3D मॉडल्स पे क्लिक करता हूँ। ये ऑनलाइन मॉडल्स जो है ये आपके सामने लेगा, तो यहाँ से जो है वो मैं ये केमिस्ट्री के मॉडल्स पे क्लिक करता हूँ एंड आफ्टर क्लिकिंग जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो इस तरह जो भी मॉडल आपको कहा गया हो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से जो है स्पेसिफिक मॉडल जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और इसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो जिस तरह हम पिक्चर शेप्स इंसर्ट करते हैं सेम वैसे ही ये जो शेप है 3D मॉडल है आप देख सकते हैं कि आपके सामने अवेलेबल है यहाँ पे। सो मैं इसकी ज़रा जो है वो साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अब आप देखें कि यह अगर सेंटर में लेके आए तो आप इस पिक्चर को जो है ये मॉडल को ये देखिए रोटेट कर सकते हैं। ये 3D एंगल आपको देगा, कंप्लीट एंगल दिखा रहा है आपको ये शेप का। तो ये सारे का सारा जो है 3D मॉडलिंग है। किस तरह से आप जो है वो बड़ा इफेक्टिव वे है बच्चों को किसी भी डायग्राम से जो है वो हाउ नो देने का, कि किस तरह से वो जो है वो मॉडल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये 3D मॉडलिंग है बेसिकली, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे डिफरेंट इसके व्यूज़ दिए हैं। लेफ़्ट व्यू है, व्यूज़ भी दिए गए, टॉप व्यू इसका कैसा है और बैक व्यू इसका कैसा है और इसको हम राइट व्यू से कैसे देख सकते हैं, तो इसकी पोजीशन वगैरह। तो जैसे मैं ये 3D मॉडल सेलेक्ट करूँगा इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मेरे सामने आ जाएंगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये है 3D मॉडलिंग को ऐड करने का प्रोसेस और 3D मॉडलिंग क्या होती है। उसके बाद हमारे पास है इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, जो कि ये भी क्वेश्चन हमारे से वर्ड में लाजमी पूछा जाता है कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स क्या है। यहाँ पे मैं एक ब्लैंक पेज ऐड करता हूँ। इस ब्लैंक पेज के ऊपर जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स भी जो है वो हमें इंसर्ट के टैब के अंदर इलस्ट्रेशन में मिलती हैं, लाइक स्मार्ट आर्ट। और इस पर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स जो है यहाँ पे अवेलेबल है। लाइक अगर आपको एग्जाम में लिस्ट बोला जाए, प्रोसेस बोला जाए, साइकिल बोला जाए, हायरार्की बोला जाए, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है, पिक्चर है या ऑनलाइन है, तो यहाँ से आप किसी भी किस्म का जो है वो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक ऐड कर सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के लिए हमें बाकायदा रिक्वायरमेंट दी होगी कि आप एक साइकिल सिलेक्ट करें और वो साइकिल लाइक टेक्स्ट साइकिल हो या ब्लॉक साइकिल हो। सो ब्लॉक साइकिल अगर हमें कहा जाए तो क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो उस हिसाब से जो हमारे पास ये साइकिल जो है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। तो यहाँ भी हम इसका टेक्स्ट जो है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है बेसिकली कि किस तरह से हम जो है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को जो है वो अपने MS वर्ड में इंक्लूड कर सकते हैं और इसको जो है हम एडिट करके लाइक 1 2 3 4 एंड 5। सो हमें पेपर में ये भी रिक्वायरमेंट दी गई होती है कि हम इनकी पोजीशंस को चेंज करें। लाइक मैं 2 को ऊपर ले जाऊँ और 1 को इसकी जगह पे ले आऊँ। सो इसके लिए मैं 2 को सिलेक्ट किया और यहाँ पे डिज़ाइन के टैब में जब आपने इस स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को सिलेक्ट किया तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आपके सामने आ गई। सो डिज़ाइन में जाके हम इसे मूव अप, तो आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो पोजीशन को चेंज कर दी है, ठीक है। तो इस तरह से स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स दिए गए हैं, तो वो भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये हमारे पास स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स ऐड करने का प्रोसेस था। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट स्क्रीन शॉट्स एंड स्क्रीन क्लिपिंग्स। तो ये ऑप्शन भी जो है हमारे पास इंसर्ट के टैब के अंदर इलस्ट्रेशन में ही हमें ये टैब मिलेगा। सो दीज आर द स्क्रीन शॉट्स, लाइक ये आप देख सकते हैं कि जो आप वर्किंग कर रहे हैं उसका स्क्रीन शॉट या स्क्रीन क्लिपिंग मीन्स कि आप जो है क्विक स्नैपशॉट ऑफ लेते हैं अपनी स्क्रीन का और इसको अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर देते हैं। तो ये भी प्रोसेस जो है हम यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं, लाइक स्क्रीन शॉट ऐड कर सकते हैं, किसी भी स्क्रीन को क्लिप कर सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद उसको ऐड कर सकते हैं क्रॉप करके। एंड द लास्ट इज़ द इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्सेस। तो टेक्स्ट बॉक्सेस को किस तरह इंसर्ट करेंगे? टेक्स्ट बॉक्सेस को ऐड करने का प्रोसेस क्या है कि हम यहाँ पे इंसर्ट के टैब के अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट की टैब है। इस टेक्स्ट की टैब के अंदर हमें टेक्स्ट बॉक्स दिए गए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस आर अवेलेबल। कुछ बिल्ट इन है, हम खुद भी ड्रा कर सकते हैं। सो एग्जाम में हमसे कहा जा सकता है कि बैंडेड कोड टेक्स्ट बॉक्स ऐड करें या जो है व्यू मास्टर कोड जो है वो ऐड करें। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस यहाँ पे दिए गए हैं। सो सपोज मैं यहाँ पे सेमाफोर कोड ऐड करता हूँ।
तो ये जो है एक आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो चुका है। इसके कंटेंट्स को आप इजीली चेंज कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं। सो जब आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो इसकी पोजीशन ये आपके सामने आ जाएगी, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, जिस तरह चाहे चेंज कर सकते हैं। सो ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने का प्रोसेस था। आफ्टर दिस वी हैव 5.2 हेडिंग, दैट इज़ फॉर्मेट, इलिस्ट्रेशंस एंड टेक्स्ट बॉक्सेस। और इसमें सब हेडिंग हमारे पास है अप्लाई आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, कि किस तरह से जो है वो हम आर्टिस्टिक इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। सो आर्टिस्टिक इफेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए हम चलते हैं वापस अपने एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट्स पे। और एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में जब हम कोई पिक्चर वगैरह ऐड करते हैं तो या दी गई पिक्चर है कोई, तो उसके ऊपर हम जो है वो आर्टिस्टिक इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं या उसके ऊपर पिक्चर स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। सो आर्टिस्टिक इफेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट दैट पिक्चर। सो यहाँ पे मेरे पास ये पिक्चर है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और अब जो है वो मैं इसके ऊपर जो है वो आर्टिस्टिक इफेक्ट्स को अप्लाई करूँगा। उसका प्रोसेस क्या है कि पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद पिक्चर टूल्स के अंदर फॉर्मेट का आपको ऑप्शन दिया गया है। इस फॉर्मेट के टूल के अंदर हमें आप देखेंगे एडजस्ट के टैब के अंदर आर्टिस्टिक इफेक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। सो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स का पेपर में कहा जा सकता है एग्जाम में कि ये इफेक्ट जो है इस पिक्चर के ऊपर अप्लाई करें, लाइक फोटो कॉपी इफेक्ट अप्लाई करें। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं जिसको हम यहाँ से ईजिली जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज जो है वो मैं इसके ऊपर जो है वो ये कट आउट का इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। तो ये इफेक्ट जो है इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। सो दिस इज़ वन ऑफ द आर्टिस्टिक इफेक्ट्स जो कि मैंने अपनी इस पिक्चर के ऊपर अप्लाई कर दिया। सो कहाँ से आर्टिस्टिक इफेक्ट्स को हम जो है एक्सेस कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है। फिर फॉर्मेट के अंदर हमारे पास एडजस्ट का टैब है, इसके अंदर आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हमें दिए गए, यहाँ से हम इसके ऊपर आर्टिस्टिक इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। देन वी हैव अप्लाई पिक्चर इफेक्ट्स एंड पिक्चर स्टाइल्स। सेकेंड ऑप्शन है कि पिक्चर इफेक्ट्स और पिक्चर स्टाइल्स कहाँ से एक्सेस किए जाते हैं, तो मेरे पास यही पिक्चर है। सो इसी के ऊपर मैं पिक्चर स्टाइल्स या पिक्चर इफेक्ट्स को जो है वो ऐड करना चाहता हूँ। तो फॉर्मेट के टैब में पिक्चर टूल्स के अंदर फॉर्मेट का टैब, यहीं पे आप देखेंगे तो आपको पिक्चर स्टाइल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल हैं, लाइक आपको कहा जाता है कि आप जो है वो पर्सपेक्टिव शेडो वाइट ऐड करें अपनी पिक्चर पे या रोटेटेड करें, या डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे दी गई हैं हमें। सपोज मेटल फ्रेम है, ठीक है, तो ये जो है मैं मेटल फ्रेम इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो है अफेक्ट, ये स्टाइल है एक पिक्चर स्टाइल जो कि हमारी पिक्चर पे सक्सेसफुली जो है वो अप्लाई हो चुका है। उसके बाद किस तरह से हम इसके ऊपर इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो वो तीसरा टाइप डिफरेंट है। उसके लिए भी मैं फॉर्मेट पे जाऊंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव द ऑप्शन ऑफ पिक्चर इफेक्ट्स लाइक ग्लो, शेडो, रिफ्लेक्शन, 3D रोटेशन और डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे आपको इफेक्ट्स दिए गए। तो सपोज जो है वो कहा जाता है कि बेवल इफेक्ट अप्लाई करें, सॉफ्ट राउंड हो, तो यहाँ से हम इसको जो है वो सिलेक्ट करेंगे बेसिकली, लाइक दिस इज़ द सॉफ्ट राउंड इफेक्ट। सो इसको अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सॉफ्ट राउंड इफेक्ट जो है पिक्चर के ऊपर अप्लाई हो गया। सो तीन टाइप्स की चीज़ें हैं जो पिक्चर से रिलेटेड पूछी जा सकती है एडिटिंग के अकॉर्डिंग, दैट इज़ आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं, पिक्चर स्टाइल्स हैं और पिक्चर के इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा पिक्चर बॉर्डर वो भी हमसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा पिक्चर की लेआउट है कि किस तरह की लेआउट आप बनाना चाहते हैं, तो वो भी एक चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा इसकी पोजीशन का भी आपसे कहा जा सकता है एग्जाम में, तो वो सारे फीचर्स आपको यहीं से फॉर्मेट के ऑप्शन से मिल सकते हैं इजीली। उसके बाद थर्ड पॉइंट दैट इज़ रिमूव पिक्चर बैकग्राउंड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि किस तरह से हम पिक्चर का बैकग्राउंड जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। सो सपोज मैं इस पिक्चर को वापस इसकी ओरिजिनल हालत में लेके जाता हूँ। सो ये हमारे पास पिक्चर है, अब हम इसका जो है वो बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं सपोज। सो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है कि पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट के ऑप्शन में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है रिबन के ऊपर, दैट इज़ रिमूव बैकग्राउंड, ऑटोमेटिकली रिमूव अनवांटेड पोर्शंस ऑफ द पिक्चर्स। सो इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि ये इसने सारे का सारा जो एरिया है इसको पर्पल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है मार्क एरियाज टू कीप और मार्क एरियाज टू रिमूव। सो मार्क एरियाज टू कीप फॉर एग्जांपल मैं ये वाला जो एरिया है, ये सारा एरिया जो है वो मुझे चाहिए। इसके अलावा बाकी जो है उसको जो है वो मैं चाहता हूँ कि वो ख़त्म हो जाए, सपोज लाइक दिस, आप देख सकते हैं। तो ये सारे का सारा जो एरिया है ये सिलेक्ट एरिया हो जाएगा, बाकी जो पिक्चर बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से, लाइक दिस। अब ये सारा एरिया जो आपको नज़र आएगा, बाकी सारा एरिया जो है वो रिमूव हो जाएगा। मार्क एरियाज टू रिमूव में मैं इसको ये भी करता हूँ कि ये भी मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ।
तो उसको आप जो है वो हाईलाइट कर दें। सो कीप चेंजेस पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड इसका ख़त्म हो गया सारा और जस्ट पंजाब कॉलेजेस जो है वो रह गया, बाकी ईच एंड एवरीथिंग जो है बैकएंड से वो ख़त्म हो चुका है। तो ये है बैकग्राउंड रिमूव करने का प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ फॉर्मेट ग्राफिक एलिमेंट्स। कि ग्राफिक एलिमेंट्स लाइक पिक्चर भी ग्राफिक एलिमेंट है। सो इसके अलावा जो है वो शेप्स हैं, तो उसको हम किस तरह से फॉर्मेटिंग उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज यही पिक्चर है, इसको मैं वापस ओरिजिनल पोजीशन में लेके आता हूँ। सो ये ओरिजिनल पोजीशन में जो है वो मेरी डायग्राम आ चुकी है। सो फॉर्मेट ग्राफिक एलिमेंट्स में हमारे पास यही चीज़ें आती है कि फॉर्मेट में जाके अब या तो हम इसके इफेक्ट को चेंज कर दें, इसकी पोजीशन को चेंज कर दें, इसकी अलाइनमेंट को चेंज कर दें, इसको क्रॉप कर दें, इसकी पोजीशन चेंज कर दें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फॉर्मेट से रिलेटेड है बेसिकली। किस तरह से हम इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं, या इसके कलर्स हैं उसको हम किस तरह से जो उसकी लेआउट को चेंज किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें जो है यहाँ पे हमें दी जा रही हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, तो जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हमने ऐड किए थे अपने डॉक्यूमेंट में, उनको किस तरह से जो है वो हम लाइक दिस, ये इसको हम कैसे एडिट करेंगे। सो एडिटिंग यही है बेसिकली कि जिस तरह मैंने आपके इसके ऊपर जो है वो ये पोजीशंस चेंज करके दिखाई दी। अब मैं वन को टॉप पे लेके जाना चाहता हूँ तो मैं वन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मूव अप कर देते हैं। तो ये बेसिकली मैं एडिटिंग कर रहा हूँ इस शेप के साथ। या स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स अप्लाई करने हैं इसके ऊपर, या इसका कलर चेंज करना है, चेंज कलर, ये देखिए यहाँ पे एक्शन 1 2 3 और इसके आगे हमें डिफरेंट आउटलाइंस दी गई हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें फॉर्मेट से रिलेटेड है। या इसकी इवन कि हम लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं कि हम किस तरह की लेआउट बनाना चाहते हैं लाइक दिस। तो ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग है स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड। एंड द लास्ट वन इज़ द फॉर्मेट 3D मॉडल्स, कि हम 3D मॉडल्स को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है मैं वापस अपने इस 3D मॉडल पे आता हूँ। अब इसकी 3D मॉडलिंग की फॉर्मेटिंग क्या होगी कि इसके फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे सिलेक्शन के बाद। अब यहाँ से इसकी पोजीशन है, इसका जो व्यू है उसको चेंज करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़ हमें यहाँ पे दिए गए हैं, ये हम व्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से अलाइन कर सकते हैं इसको, हाइट विड्थ इसकी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रैप टेक्स्ट कर सकते हैं कि ये जो है वो हमारी सपोज कि हम इसे जो है वो चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ऐसे। तो ये हमारा रैप टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है। तो ये इसकी सारी की सारी फॉर्मेटिंग है जो हम एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके फॉर्मेट के टैब के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 5.3 हेडिंग पे है ऐड टेक्स्ट टू ग्राफिक एलिमेंट्स, कि किस तरह से हम ग्राफिक एलिमेंट्स के अंदर टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास सब हेडिंग में आ रहा है ऐड एंड मॉडिफाई टेक्स्ट इन टेक्स्ट बॉक्सेस। जैसे कि ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि हम टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके उसके अंदर जो है वो चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट को। तो यहाँ से मैं एक स्पेसिफिक जो है वो टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ और अब इसके टेक्स्ट को मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा लाइक MS वर्ड 2019 एग्ज़ाम। तो ये जो है वो मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। उसके बाद ऐड एंड मॉडिफाई टेक्स्ट इन शेप्स। सो शेप्स के अंदर हम टेक्स्ट किस तरह से ऐड कर सकते हैं या किस तरह से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक शेप जो है वो इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट में जाके शेप्स में जाएंगे, यहाँ से सपोज मैं यहाँ पे ये ओवल शेप है, इसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। अब इसके अंदर जस्ट क्लिक करूँगा और मैं लिख सकता हूँ फॉर एग्जांपल पंजाब कॉलेजेस। सो अब यहाँ पे हम इसके टेक्स्ट को जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, साइज इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट किस्म के, ठीक है। एंड देन जो है वो इसकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट में जाके। वर्ड आर्ट स्टाइल्स आ रहे हैं डिफरेंट किस्म के, ये अप्लाई कर सकते हैं। इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। और पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लाइक पोजीशन भी चेंज की जा सकती है यहाँ पे, ठीक है। टेक्स्ट की डायरेक्शन को यहाँ से चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन है। इवन कि इसके ऊपर हम लिंक भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी रैप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, शेप इफेक्ट्स दिए गए हैं, शेप आउटलाइन दी गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं लाइक शेप फिल, ठीक है। ये ऑप्शंस जो हैं वो हमें दिए गए हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं अपने एक शेप के ऊपर। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। और इवन जो जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ कि हम शेप को एडिट और चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके ये जो हमारे पास चेंज शेप का ऑप्शन है एडिट शेप का, यहाँ से मैं इसकी जो शेप है इसको चेंज भी कर सकता हूँ लाइक दिस।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स जो हैं यहाँ पे अप्लाई की जा सकती हैं इजीली। उसके बाद ऐड एंड मॉडिफाई स्मार्ट आर्ट ग्राफिक कंटेंट के स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के कंटेंट को हम किस तरह से जो है वो चेंज कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी यहाँ पे हमें दिया गया है। सो यहाँ पे मैं स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इसके कंटेंट को चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे 1 है तो मैं 11 और इसको चेंज करके 21 51 कुछ भी यानी कि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इजीली। इसको एक्सेस कर सकते हैं डिज़ाइन में जाके, इसकी हम लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो प्रॉपर्टीज़ हमें मिल जाती हैं। लास्ट पॉइंट ऑफ हेडिंग 5 इज मॉडिफाई ग्राफिक एलिमेंट्स। और मॉडिफाई ग्राफिक एलिमेंट्स में सब हेडिंग 1 दैट इज पोजीशन ऑब्जेक्ट्स कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। सो सपोज यहाँ पे मैं इसी शेप को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और आफ्टर द सिलेक्शन जो है इसकी पोजीशन को किस तरह से चेंज किया जा सकता है, तो फॉर्मेट में जाके ये आपको यहाँ पे पोजीशन नज़र आ रही है अरेंज के टैब के अंदर। इस पोजीशन में जाके आपको जहाँ पे भी उसने इसकी पोजीशन का बोला हो हम इसको जो है चेंज कर सकते हैं। इवन के मोर लेआउट ऑप्शंस में जाके हमारे पास मज़ीद ऑप्शन आते हैं कि हम जो है वो इसकी अलाइनमेंट को सेट करें या पेज के अकॉर्डिंग इसको बॉटम में करें। तो सपोज मैं यहाँ पे इसको अलाइनमेंट इसकी चेंज करता हूँ, इसको मैं लेके आता हूँ सेंटर बॉटम के अंदर और रिलेटिव तो इसको पेज करते हैं कि पेज के अकॉर्डिंग बॉटम सेंटर में आए। इस तरह वर्टिकल पोजीशनिंग भी चेंज करेंगे लाइक अलाइनमेंट, और टॉप में मैं इसको लेके आना चाहता हूँ बॉटम में रिलेटिव टू पेज और ओके। तो अब आप देखेंगे कि आपके ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो पेज के अकॉर्डिंग सेंटर बॉटम सेंटर में आ चुकी है। तो ये बेसिकली जो है वो पोजीशनिंग है आपके ऑब्जेक्ट्स की जो आप अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट रैप टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट्स के आप जो है वो अपनी पिक्चर को टेक्स्ट के अराउंड जो है वो किस तरह से लेके आ सकते हैं। सो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ये जो हमने यहाँ पे 3D मॉडलिंग की है बेसिकली इसको मैं रैप टेक्स्ट किया हुआ है, इसको मैं टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जैसे ही मर्जी चाहूँ मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन कैसे है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए, यहाँ पे हमें रैप टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है रेंज के अंदर। तो इसके थ्रू हमें जो भी रैप टेक्स्ट का किया हो कि टाइट करें, थ्रो करें, टॉप एंड बॉटम करें, स्केयर करें, तो उसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं इसको टाइट भी करता हूँ और अब मैं इसकी पोजीशन को मूव करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस तरह से जो है वो इसकी पोजीशनिंग चेंज की जा रही है। लाइक ये भी जो है ये पिक्चर जो लगी हुई है ये भी रैप टेक्स्ट की फॉर्मेट में है। लाइक इसको मैं चेंज करता हूँ, ये टाइट पे इसको स्केयर पे ले जाते हैं। सो स्केयर पे लेके जाने के बाद मैं इसको मज़ीद दरमियान में भी ला सकता हूँ, जैसे मर्ज़ी चाहो इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। तो ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ ऐड अल्टरनेटिव टेक्स्ट टू ऑब्जेक्ट्स फॉर एक्सेसिबिलिटी कि हमने अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो हम उसके ऊपर अल्टरनेटिव टेक्स्ट को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे इसी पिक्चर के ऊपर जो है वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट अप्लाई करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सेलेक्ट दिस पिक्चर और इस पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में आल्ट टेक्स्ट यानी कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है जिसमें हम जो है वो अपनी पिक्चर्स को डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास अल्टरनेटिव टेक्स्ट आ रहा है कि हम जो है वो क्या ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसके टाइटल में, लाइक वर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, और इसको जो है वो हम ओके कर देते हैं। तो अब इसकी डिस्क्रिप्शन में वर्ड एग्ज़ाम हमें नज़र आएगा कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट इसका वर्ड एग्ज़ाम ऐड हो चुका है। उसके अलावा इस पिक्चर को सिलेक्ट करके जो है राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक तो हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट को यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, लाइक एडिट आल्ट टेक्स्ट। तो यही ऑप्शन आपके सामने जो है वो अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास शुरू से लेके एंड तक ग्राफिक एलिमेंट्स को किस तरह से ऐड करना, उनको इंसर्ट करना, उनको एडिट करना, उनको मॉडिफाई करना, उनकी पोजीशनिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मॉड्यूल हमारा 5 बन रहा था, इंसर्ट एंड फॉर्मेट ग्राफिक एलिमेंट। ये दैट इज़ ऐड एंड मैनेज कमेंट्स और इसके सब हेडिंग में टास्क 1 है दैट इज़ ऐड कमेंट्स कि किस तरह से हम जो है कमेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करेंगे। तो सपोज डॉक्यूमेंट में कमेंट्स जो है वो हम एक सिंगल लाइन, एक वर्ड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स कि हमें क्या रिक्वायरमेंट दी गई है। सो सपोज मैं इस फेवरेट के वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर कोई कमेंट ऐड करूँ, तो राइट क्लिक करके जो है वो आपके पास ऑप्शन आएगा न्यू कमेंट का, तो आप यहाँ से भी कमेंट को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड मेथड है दैट इज़ कि आप मेन्यू बार
मेन्यू बार में रिव्यू का टैब दिया गया आपको। रिव्यू के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कमेंट्स सेक्शन में न्यू कमेंट का ऑप्शन आ रहा है। इस न्यू कमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप क्या कमेंट इस वर्ड के अगेंस्ट जो है वो ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल हेलो का कमेंट जो है वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये कमेंट जो है यहाँ पे सक्सेसफुली जो है वो ऐड हो चुका है। देन पॉइंट नंबर 2 पे दिया गया है रिव्यू एंड रिप्लाई टू कमेंट्स, कि हम रिव्यू या अपने कमेंट्स पे अगर रिप्लाई करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे मेथड दिया हुआ है कि मैं जो है वो इस कमेंट को सिलेक्ट करूँगा और इस कमेंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि रिप्लाई का ऑप्शन दिया गया है। तो सपोज़ जो भी उसने रिप्लाई का ऑप्शन हमें कहा गया हो, हम यहाँ पे रिप्लाई करते हैं सपोज़ हाय एंड एंटर। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पे आपको कमेंट्स नज़र आ रहे हैं कि इसका मैसेज भी है और रिप्लाई भी आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम कमेंट्स को रिप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो प्रीवियस और नेक्स्ट पे जा सकते हैं, यानी कि ये हमारा प्रीवियस, ये नेक्स्ट, आप कर्सर की पोजीशन को देख सकते हैं, नेक्स्ट और ये प्रीवियस। तो इस तरह मूव कर सकते हैं हम इनको। थर्ड पॉइंट इज़ रिजॉल्व कमेंट्स, कि कमेंट्स को रिजॉल्व किस तरह करना है। तो सिंपल सा स्टेप है कि हम जो है अपने कमेंट्स पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि इसके नीचे आपको रिजॉल्व का जो है ऑप्शन नज़र आ रहा है। जस्ट क्लिक ऑन द रिजॉल्व ऑप्शन। सो यहाँ पे जो ये कमेंट है रिजॉल्व हो चुका है। द लास्ट ऑप्शन इज़ डिलीट कमेंट्स, कि हम किस तरह से कमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अब अपने कमेंट्स को क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि राइट क्लिक करें तो भी डिलीट कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, और हम इसको यहाँ रिबन से कमेंट सेक्शन में जाके भी इसको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से कमेंट जो है वो सक्सेसफुली जो है वो डिलीट हो चुका है। तो ये कुछ कमेंट से रिलेटेड जो ऑप्शन से हमें वर्ड में दिए गए, इसको हमने डिस्कस किया। एंड द लास्ट टास्क दैट इज़ मैनेज चेंज ट्रैकिंग, कि जो जो हम चेंजेस कर रहे हैं अपने वर्ड के अंदर उसको किस तरह से हम ट्रैक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन दिया गया है। नंबर 1 पे ऑप्शन दिया गया है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस मीन कि हम ट्रैक करना चाहते हैं कि हमने कौन कौन से चेंजेस जो हैं किए हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो सपोज़ सबसे पहले जो है वो रिव्यू टैब में जाने के बाद हम ट्रैकिंग के टैब में आएंगे और इस ट्रैकिंग के टैब के अंदर हम चेंज ट्रैक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन को जो है वो एक्टिवेट करेंगे। अदरवाइज इसकी शॉर्टकट कीज़ जो है वो कंट्रोल शिफ्ट ई है। तो इससे क्या होगा ट्रैक चेंजेस से, कि अब ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन को एक्टिवेट करने के बाद मैं जो भी चेंज अपने डॉक्यूमेंट में करूँगा उसकी ट्रैकिंग जो है यहाँ पे सेव होती जाएगी। यानी कि मुझे पता होगा मैंने कौन सा वर्ड डिलीट किया है, कौन सी लाइन डिलीट की है, कौन सी चीज़ इंसर्ट की है। तो सपोज़ मैं ये जो लाइन है विच डे ऑफ द वीक इज़ द फेवरेट, इसको जो है मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे मैं डिलीट का बटन प्रेस करूँगा, अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रैक चेंज है उसकी वजह से क्या हुआ कि उसने मुझे बता दिया कि ये जो लाइन है हमने डिलीट की है। ठीक है, हाइड ट्रैक चेंजेस, तो मैंने इसको हाइड कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रेड कलर की लाइन जो है अपीयर हो रही है। इट्स मीन कि यहाँ पे कोई ना कोई चेंज है जो ट्रैक हो चुका है। तो मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये आपको शो हो जाएगा, जब क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रैक चेंजेस है, लाइक जो जो चीज़ें आप चेंज करते जाएंगे वो यहाँ से जो है आपको नज़र आती जाएंगी कि आपने उनको जो है वो ट्रैक कर सकते हैं, चेंज कर दिए। ये देखें शो ट्रैक चेंजेस दिखा देगा, अदरवाइज आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसको हाइड कर देगा। सो ये बेसिकली ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन जो है आपको दिया गया है। रेड लाइन शो करती है कि आपने क्या चेंजेस परफॉर्म किए। देन सेकेंड पॉइंट इज़ रिव्यू ट्रैक चेंजेस, कि आप देखना चाहते हैं कि आपने कौन कौन से चेंजेस किए हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। तो उसके लिए जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिया, और वो ऑप्शन ये है कि किस तरह से आप जो है वो ट्रैक्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो चेंजेस को रिव्यू करने के लिए जो हमने चेंजेस अप्लाई किए डॉक्यूमेंट में, उसके लिए ऑप्शन क्या है कि ट्रैकिंग के टैब के अंदर हमारे पास यहाँ पे रिव्यूइंग पैन आ रहा है। तो ये क्या करेगा, वो तमाम चेंजेस जो हमने डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई किए उसकी एक लिस्ट हमें शो कर देगा। तो दो किस्म से हम इस पैनल को जो है वो रिव्यू कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सो वर्टिकल पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको रिविजन्स नज़र आ रही है कि दो चेंजेस आपने किए हैं और किसने किए वो भी नज़र आ रहा है कि मोहम्मद उसामा खालिद डिलीटेड दिस लाइन, मोहम्मद उसामा खालिद डिलीटेड दिस ऑप्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये ट्रैक चेंजेस हैं। ये रिव्यू पैन है जहाँ पे हम अपने चेंजेस को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं कि हमने कौन कौन से ऑप्शन जो है वो उनको अप्लाई किया। उसके बाद सेकेंड लास्ट ऑप्शन जहाँ पे दिया गया 6.2.3, दैट इज एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट ट्रैक चेंजेस, कि हम किस तरह से जो ट्रैक चेंजेस जो हमने चेंजेस किए हैं उनको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। ये ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास
तो एक्सेप्ट चेंजेस या रिजेक्ट चेंजेस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हम किस तरह से ट्रैक करेंगे कि यहाँ पे अभी हमने 2 चेंजेस किए हैं, लाइक मैंने इस फर्स्ट लाइन को डिलीट किया था, सेकंड लाइन, और यहाँ पे ये ऑप्शन ट्यूसडे वाला डिलीट किया था। तो रिव्यू के टैब के अंदर चेंजेस का ऑप्शन दिए गए, इस चेंजेस के टैब के अंदर आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो सपोज एक्सेप्ट मीन्स कि जो चेंज करेंगे आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। लाइक ये जो है मैं इसको करता हूँ जी एक्सेप्ट दिस चेंज। तो जैसे ही मैंने उस चेंज को एक्सेप्ट किया वो वहाँ से जो है वो ख़त्म हो गया, और अब आपका कर्सर जो नेक्स्ट चेंज की तरफ मूव कर गया, ठीक है। या आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लाइक रिजेक्ट चेंज। तो जैसे आपने रिजेक्ट किया तो ये जो लाइन जो एक्सेप्टेड थी पहले अब वो रिजेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से यहाँ से क्या करूँगा, डिलीट करूँगा। अब तो ये प्रॉपर ख़त्म हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट नहीं है। तो मैं इसको ट्रैक चेंज करता हूँ, इसको मैं करता हूँ डिलीट, और आफ्टर द डिलीटिंग मैं अगर इसको एक्सेप्ट करूँगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ लाइक रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या है रिजेक्ट चेंज, कि आपने वो चेंज एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गए। तो इस तरह से हम चेंजेस को जो है वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, ऑल चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्टॉप ट्रैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अब सारे के सारे चेंजेस जो एक्सेप्ट हो गया, यहाँ पे आप ट्रैकिंग का ऑप्शन देखते हैं ये भी दोबारा से इनएक्टिव हो चुका है। तो ये ऑप्शन है कि हम किस तरह से एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं चेंजेस को। एंड द लास्ट वन इज द लॉक एंड अनलॉक चेंज ट्रैकिंग। द लास्ट ऑप्शन ऑफ मैनेज चेंज ट्रैकिंग का लास्ट ऑप्शन है कि हम ट्रैकिंग को लॉक भी कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं। लाइक ये डॉक्यूमेंट है, इसमें मैं जो जो मतलब कि सपोज ट्रैक चेंज के ऑप्शन को क्लिक किया, इसको एक्टिवेट करते हैं, और एक्टिवेट करने के बाद मैं ये लाइन डिलीट करता हूँ यहाँ से, फिर एक ये लाइन भी डिलीट करता हूँ यहाँ से सपोज। सब ये 2 चेंजेस जो है वो मैंने इस पर किए हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये चेंजेस ऐसे रहे, अगर मैं किसी को फाइल सेंड भी करता हूँ तो वो इन चेंजेस को जो है या इस डॉक्यूमेंट में कोई चेंज ना कर सके या ट्रैक ना कर सके। तो उसके लिए क्या होगा कि मैं ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करके लॉक ट्रैकिंग कर दूंगा। अब लॉक ट्रैकिंग में क्या है कि बाकी जो ऑथर्स हैं यहाँ पे कोई जो है ना वो चेंजेस मज़ीद नहीं कर सकते, या जो चेंजेस मैंने किए हैं उनको ये वो एडिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं इसके लिए एक पासवर्ड लगा दूंगा, और इसको मैं कर दूंगा ओके। तो ये एक सिक्योरिटी कोड है, अब आप देख सकते हैं कि ट्रैक चेंजेस में ट्रैकिंग लॉक है, ठीक है। तो इसको अनलॉक करने के लिए मुझे यहाँ पे दोबारा से पासवर्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो है वो आउटलाइन थी। अनलॉक करने के लिए क्या करेंगे, लॉक ट्रैकिंग, वो पासवर्ड मांगेगा 123 जो पासवर्ड मैंने लगाया है, ओके। एंड नाउ आप चेक चेंजेस को ट्रैक भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये वो सारे के सारे ऑप्शंस थे और न्यू ऑप्शंस थे जो हमें वर्ड 2019 की आउटलाइन में दिए गए थे, जिसको हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जो है वो हमारी वर्ड की आउटलाइन कंप्लीट होती है। 6 के 6 जो डेमो ट्यूटोरियल से MOS वर्ड 2019 के, वो जो है आपके सामने जो है वो मैंने रिप्रेजेंट किए। सो उम्मीद है कि आपको जो है वो ये कंप्लीट ट्यूटोरियल जो है वो अच्छा लगा होगा, और आपको बेहतर तरीके से जो है वो इन तमाम मॉड्यूल्स की जो है वो हाउ नो कंप्लीट हो गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं जो है वो कमेंट्स में आपके आंसर करूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।